हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि पाइडेंटिक एआई क्या होता है। अब आपको पता है कि पाइडेंटिक हमारे पास वैलिडेशन के लिए एक लाइब्रेरी है जिसको अपन यूज करते हैं। लेकिन ये पाइडेंटिक एआई क्या है? तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी एजेंटिक फ्रेमवर्क यूज करते हो, फॉर एग्जांपल लैंगचेन या लैंग्राफ। आप उसमें क्या करते हो कि आप अपने एलएलएम को बोलते हो कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए एक यूजर बना के दो। अब और अपन ने बोल दिया कि यूजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो एलएलएम क्या करेगा कि यूजर की उन प्रॉपर्टीज को लेके एक यूजर का ऑब्जेक्ट बना देगा या यूजर की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी बना देगा। वो जेसन स्ट्रक्चर का होगा, वो स्ट्रिंग स्ट्रक्चर का होगा, या फिर कोई भी एनी अदर स्ट्रक्चर का होगा, वो हमें नहीं पता होगा। दैट इज द इशू विथ एनी अदर फ्रेमवर्क। उसी को सॉल्व करने के लिए पाइडेंटिक टीम ने क्या किया कि हमारे पास वैलिडेशन तो है ही, तो हमने एक एजेंटिक फ्रेमवर्क बनाया जिसको हम कहते हैं पाइडेंटिक एआई। अब ये क्या करेगा कि अगर मैंने पाइडेंटिक एआई के एजेंटिक फ्रेमवर्क को बोला कि मुझे एक यूजर का ऑब्जेक्ट बना के दो, तो उसका ऑब्वियसली एक स्कीमा हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पाइडेंटिक में हम क्या करते हैं, स्कीमास बनाते हैं। तो हमारा जो एलएलएम का रिस्पॉन्स है वो उस पर्टिकुलर स्कीमा को प्रॉपरली फॉलो करेगा ही करेगा। एंड दैट इज वाई पाइडेंटिक एआई आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है, क्योंकि वो हमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा दे पाता है। इफ इन केस अगर हमारा पाइडेंटिक एआई एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा नहीं दे पाता, तो वो सबसे पहले रीट्राई करेगा। अगर वो रीट्राई के बाद भी नहीं दे पाता तो वो एरर थ्रो करेगा। वो कोई भी नॉर्मल स्ट्रक्चर में डेटा नहीं देगा, वो एग्जैक्टली स्कीमा वाले स्ट्रक्चर में ही डेटा देगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ पाइडेंटिक एआई कि अगर आपने कोई प्रॉम्प्ट लिखा, अगर आपको लगता है कि वो 90% ऑफ द टाइम काम कर रहा है और आपको लगता है कि 10% ऑफ द टाइम काम नहीं करा, तो वो एरर थ्रो करेगा। ऐसा नहीं कि वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा, वो एरर थ्रो करेगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ पाइडेंटिक एआई। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन एक पहला एजेंट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई। अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन चीजें बनाते हैं पाइडेंटिक एआई में। काफी सिंपल कोड होने वाला है, आपको समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो चले चलते मॉनिटर पे और उसको समझते हैं। तो ये है अपना पाइडेंटिक एआई का कोड। इसमें अपन अपना पहला बेसिक सा एजेंट बनाने वाले हैं। तो अपन ने क्या किया कि सबसे पहले अपन ने कुछ चीजें इंपोर्ट करी। फर्स्ट असिंक्यू, क्योंकि हम इसको असिंक्रोनसली भी हैंडल कर सकते हैं। देन लोड डॉट एनवी, क्यों? क्योंकि हमें हमारे जो ओपन एआई के एनवायरमेंट की है उसको अपन को लोड करना है एनवायरमेंट में। एंड देन फ्रॉम पाइडेंटिक एआई अपन इंपोर्ट करेंगे एजेंट। मैं यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी भी दिखा देता हूँ। तो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में पाइडेंटिक एआई, ओपन एआई और लॉगफायर बेसिकली लॉगिंग के लिए यूज होता है। तो अपन ने उसको इंस्टॉल करा। ओपन एआई, क्योंकि हम ओपन एआई की मॉडल यूज करने वाले हैं। पाइडेंटिक बाय डिफॉल्ट आ जाता है, लॉगफायर इसके साथ आ जाता है। फिर फास्ट शेप और ऑल जो पैकेजेस हैं वो अपन को आगे यूज होंगे, इसलिए मैंने अभी के लिए यहाँ पर मेंशन करा है, क्योंकि वो मैंने अपने एनवायरमेंट में करे हैं इंस्टॉल। यहाँ पे पाइथन डॉट env भी है अपने पास, क्यों? क्योंकि अपन लोग पाइथन डॉट env की मदद से क्या करते हैं, अपने एनवायरमेंट वेरिएबल लोड करते हैं। फास्ट एपीआई है, क्योंकि हम फास्ट एपीआई के एक एप्लीकेशन बनाएंगे छोटा सा। एक यूवीकॉन है, क्यों? क्योंकि यूवीकॉन हमारा फास्ट एपीआई का प्रोडक्शन लेवल सर्वर चलाने में मदद करता है। तो इस तरीके से ये कुछ पैकेजेस हैं। अब अपन यहाँ पर आते हैं। जैसे अपन ने पाइडेंटिक एआई को कर लिया इंस्टॉल, तो फ्रॉम पाइडेंटिक एआई अपन ने इंपोर्ट करा एजेंट। और फिर अपन ने किया लोड डॉट env। तो यहाँ पर लोड अंडरस्कोर डॉट env। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो ओपन एआई की हैं वो डॉट env फाइल से आ जाएंगी। अब यहाँ पर अगर अपन को एजेंट बनाना है तो देखते हैं क्या क्या होता है। अपन एजेंट के अंदर कुछ चीजें पास करेंगे। पहला था मॉडल और दूसरा था अपना इंस्ट्रक्शंस। अब क्या हो रहा है, जो मॉडल है उसमें अपन पास करें कि ये ओपन एआई का मॉडल है, कॉलन मॉडल का नेम है GPT-4o मिनी। इंस्ट्रक्शन में क्या जाएगा, यूर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, बी कंसाइज। अपन कह सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, हमारे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें इसे कॉल करना है तो कैसे करें, तो पहला हम देखेंगे सिंक्रोनस कॉल, ग्रेट फॉर स्क्रिप्टिंग। तो अपन क्या करेंगे कि एजेंट डॉट रन सिंक करेंगे और बोलेंगे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट डॉट आउटपुट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रिंग आ जाएगी। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने कोई भी स्कीमा तो दिया ही नहीं, क्योंकि ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। आगे आने वाली वीडियो में अपन उसको भी फॉलो जरूर करेंगे, पर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बस आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से अपन एक बेसिक एजेंट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे कि अगर अपन को इसको असिंक्रोनसली कॉल करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपन ने कुछ नहीं करा, अपन ने बोला असिंक डेव मेन और अपन ने कॉल किया कि एजेंट डॉट रन। यहाँ पे रन सिंक था, यहाँ पे रन था व्हाट इज पाइडेंटिक एआई। या फिर मैं एक काम करता हूँ, सेम ऊपर वाले ही क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, और अपन प्रिंट कर देंगे रिजल्ट डॉट आउटपुट। फिर अपन इसे कॉल करेंगे असिंक्यू डॉट रन मेन। अब मैं इसको कॉल करता हूं, मैंने बोला पाइथन 01, दैट इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट एजेंट। मैंने किया एंटर, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो जब ये सिंक्रोनसली रन कर रहा है तो जो हमारा आउटपुट आता है वो देखते हैं क्या है,
तो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। जब असिंक्रोनसली रन कर रहा है तो देख लेना आउटपुट क्या आता है। पाइडेंटिक एआई, ओके मैं इसको सेव करना भूल गया, अपन इसको क्लियर करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसने पाइडेंटिक एआई के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। इसे दोबारा कॉल करेंगे, मैंने सेव नहीं किया था इसलिए उसने व्हाट इज पाइडेंटिक एआई का आंसर दे दिया था। सिंक्रोनस रन पे आया द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। असिंक्रोनस में भी आया द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि what is the difference between Pydantic validation versus Pydantic AI। मैंने किया सेव, इसको किया क्लियर और रन। देखते हैं अब क्या आता है। तो मेरे पास जो सिंक्रोनस में आएगा वो तो आएगा द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, और असिंक्रोनस में अब नई चीज आने वाली है। तो यहाँ पर आ गया Pydantic validation refer to the data validation and setting management features provided by the Pydantic library in Python. Pydantic AI, on the other hand, is not a standard term associated with Pydantic itself. If it's referring to a concept or tool related to integrating Pydantic with AI models or workflows, it would require specific context and all. In summary, Pydantic validation, data validation, and management in Python. Pydantic AI, not a defined concept, may refer to the use of Pydantic in AI context. तो बेसिकली हमारा जो AI है वो भी प्रॉपरली नहीं बता पा रहा, क्योंकि जो हमारा मॉडल ट्रेन था मे बी उसके बाद Pydantic AI फेमस हुआ हो। अगर यहीं पे हम कोई भी अपना वेब इंटीग्रेट कर देते, बेसिकली अपन कोई भी एक टूल इंटीग्रेट करते जो कि वेब सर्च यूज कर रहा होता, तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक एंड अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आता। बट दैट्स इट। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि किस तरीके से अपन Pydantic AI की मदद से अपने एजेंट्स बना सकते हैं और उनको कॉल कर सकते हैं सिंक्रोनसली एंड असिंक्रोनसली बोथ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मजा आ रहा हो, क्योंकि अभी अपन ने अपनी लास्ट सीरीज देखी थी विच इज LangGraph। अपन ने वहां देखा था कि LangGraph की मदद से अपन किस तरीके से वर्कफ्लो बना सकते हैं, अपन मल्टी एजेंट सिस्टम बना सकते हैं। नाउ अब अपन सीख रहे हैं Pydantic AI, जहां पर हम इन्फोर्स कर सकते हैं कि हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें सारे के सारे आउटपुट चाहिए। तो इसको अगर आप सीख लेंगे तो आप कह सकते हैं कि आप एआई इंडस्ट्री में बहुत आगे निकल रहे हैं, क्योंकि Pydantic AI अभी ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ज्यादा लोग LangGraph यूज कर रहे हैं, पर पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स Pydantic AI एज वेल। तो आप भी अपने वर्कफ्लो में Pydantic AI को यूज कर सकते हो। आप इस पूरी सीरीज को जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी Pydantic AI की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि Pydantic AI क्या होता है, और हमने Pydantic AI को यूज करके एक बेसिक सा एजेंट बनाया था जिसके अंदर अपन एक क्वेरी पास करते थे एंड वो हमें एक रिस्पॉन्स देता था। उस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ये भी बोला था कि अभी अपन ने कोई भी स्ट्रक्चर या स्कीमा नहीं पास करा है जिसके बेसिस पे LLM हमें उस पर्टिकुलर स्कीमा में रिस्पॉन्स दे पाए। हमने बेसिक सा एक क्वेरी देके एक आउटपुट लिया था। तो आज अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में वही चीज कवर करेंगे कि हम एक Pydantic का मॉडल बनाएंगे जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा एक स्कीमा प्रोवाइड करने के लिए हमारे LLM को, और हमारा LLM की ड्यूटी होगी कि वो उसी स्कीमा के फॉर्मेट में हमें एक रिस्पॉन्स लेकर आए। और अगर आपको याद हो तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमारा LLM उस पर्टिकुलर स्कीमा के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स नहीं ला पाया तो वो रीट्राई करेगा। अगर रीट्राई करके भी नहीं ला पाया तो वो एरर थ्रो करेगा। तो अगर वो लेकर आ गया पहली बार में तो वेल एंड गुड, नहीं लेके आ पाया तो रीट्राई करेगा, फिर भी नहीं ला पाया तो एरर थ्रो करेगा। तो अब इसको कैसे कोड करेंगे वो अपन देखते हैं। तो चले चलते मॉनिटर पे और स्टेप बाय स्टेप उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अपन अपने इंपोर्ट देख लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ .env मैंने इंपोर्ट करा load.env, सो दैट हमारी OpenAI की हम एनवायरनमेंट वेरिएबल से या एनवायरनमेंट फाइल से लोड कर पाए। फिर विद द हेल्प ऑफ Pydantic इंपोर्ट करा बेस मॉडल एंड फील्ड, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक Pydantic मॉडल बनाने वाले हैं जो हमारे LLM को बताएगा कि आउटपुट का स्कीमा क्या होना चाहिए, LLM के रिस्पॉन्स का स्कीमा क्या होना चाहिए। और विद द हेल्प ऑफ Pydantic AI अपन ने इंपोर्ट करा एक एजेंट। अब अपन ने सबसे पहले अपना जो एनवायरनमेंट फाइल है उससे OpenAI की कर ली इंपोर्ट, लोड कर ली अपन ने। फिर अपन ने क्या किया कि अपन ने एक Pydantic मॉडल बनाया। वो जो Pydantic मॉडल था उसमें कुछ कीज थी जैसे कि टाइटल, रेटिंग, समरी, प्रोज, कॉन्स एंड रिकमेंडेड। जिसमें जो रेटिंग है उसमें हमने पास करा है कि इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। जो समरी है उसमें अपन ने बोला है कि उसमें मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स होने चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स हमारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, और रिकमेंडेड दैट मींस है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ Pydantic एजेंट अपन उसके अंदर पास करेंगे कि हमें कौन सा मॉडल यूज करना है, विच इज गोइंग टू बी OpenAI का GPT-4o mini। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, आउटपुट टाइप
में हमने पास करा मूवी रिव्यू विच इज अ पाइडेंटिक क्लास। तो ये आउटपुट टाइप हमारे एलएलएम को बताएगा कि हमारे रिस्पॉन्स का स्कीमा या स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। और इंस्ट्रक्शंस लाइक अ सिस्टम प्रॉम्प्ट उसमें अपन पास करेंगे यू आर अ मूवी क्रिटिक, प्रोवाइड डिटेल रिव्यूज। फिर अपन क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ एजेंट डॉट रन सिंक अपन पास करेंगे अपनी क्वेरी विच इज गोइंग टू बी रिव्यू द मूवी इंसेप्शन, और उसका आ जाएगा हमारे पास एक रिजल्ट। एंड जैसे ही अपन रिजल्ट डॉट आउटपुट करेंगे तो अपन को मिल जाएगा जो मूवी रिव्यू करके पाइडेंटिक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट। अब रिव्यू अगर हमारी मूवी रिव्यू पाइडेंटिक क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जो भी हमारे पाइडेंटिक क्लास मूवी रिव्यू पाइडेंटिक क्लास में कीज हैं वो सारी कीज अवेलेबल होंगी। तो रिव्यू के अंदर हमारा टाइटल अवेलेबल होगा, रिव्यू के अंदर रेटिंग होगी, रिव्यू के अंदर समरी, प्रोस, कॉन्स एंड रिकमेंडेड सारी की सारी कीज होंगी जो कि हमारी मूवी रिव्यू पाइडेंटिक क्लास के अंदर थी। अब इसको अपन रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने किया पाइथन 02 स्ट्रक्चर आउटपुट, मैंने किया एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो ये एलएलएम को कॉल करेगा विच टेक सम टाइम। देखते हैं कितनी देर में हमारा रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पर अपन इंसेप्शन मूवी की बात कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिव्यू द मूवी इंसेप्शन। तो देखते हैं क्या आउटपुट आया। तो हमारे पास आया कि टाइटल था इंसेप्शन, रेटिंग थी 9 आउट ऑफ 10, समरी थी अ ब्रिलियंट एक्सप्लोरेशन ऑफ ड्रीम्स एंड रियलिटी, प्रोज आया कॉम्प्लेक्स नरेटिव स्ट्रक्चर, outstanding visual effects, brilliant performance by the cast, thought-provoking theme of dreams and reality, engaging score by Hans Zimmer. कौन सा आया? Some may find the plot confusing, requires multiple viewing for full understanding. Recommended true. That means ये मूवी देखनी चाहिए। मैं क्या करता हूं, मैं इसको चेंज करके बोल देता हूं हैरी पॉटर। ठीक है, देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। मैंने अपनी फाइल को कर दिया है सेव, मैं करूंगा पाइथन 02 स्ट्रक्चर आउटपुट। अब देखते हैं कि हैरी पॉटर के रिव्यू में क्या देता है। तो रिस्पॉन्स आ चुका है। तो उसने बोला कि टाइटल हैरी पॉटर, रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10, समरी अ मैजिकल एडवेंचर फॉर ऑल एजेस, प्रोज richly detailed world building, strong character development, engaging storyline for all, memorable performances. Cons, pacing issues in later films, some departure from the book. Recommended true. अपन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस बार अपन कोई ऐसी मूवी देते हैं जो कि अच्छी रेटिंग नहीं थी। तो ये अपनी एक बॉलीवुड की मूवी है जिसका नाम है दे दनादन। आई एम नॉट श्योर वेदर द स्पेलिंग इज राइट और नॉट, पर देख लेते हैं इसका रिव्यू कैसा आता है। ये मूवी को ज्यादा खास चली नहीं थी, तो देख लेते हैं इसका रिव्यू हमारा जो एलएलएम है वो किस तरीके से देता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास आ गई एक एरर। मैं इसी एरर की बात कर रहा था कि अगर हमारा जो पाइडेंटिक एआई है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रिस्पॉन्स नहीं लेके आ पाता तो वो रीट्राई करेगा, उसके बाद भी नहीं ला पाता तो वो एरर थ्रो करेगा, वो हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू नहीं देगा। तो ये वो एक्सेप्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अच्छा हुआ दे दनादन की वजह से हमने उस एक्सेप्शन को भी कवर कर लिया। एक काम करते हैं, मैं कोई और मूवी देने का ट्राई करता हूं जो कि हमारी ज्यादा अच्छी ना चली हो। फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मूवी। तो इसकी रेटिंग IMDb पे बहुत ज्यादा बेकार है। देखते हैं हमारा जो LLM है वो क्या देता है इसकी रेटिंग और इसके बारे में जो भी रिव्यू देना होगा। तो देखिए मेरे पास आ गया कि जो टाइटल है वो था डिजास्टर मूवी, रेटिंग 3 आउट ऑफ 10, समरी अ क्योटिक पैरोडी विथ पुअर ह्यूमर, प्रोज आ गए सम अम्यूजिंग मूवमेंट, वैरायटी ऑफ पॉप कल्चर रेफरेंसेस, शॉर्ट रनिंग टाइम। कॉन्स में आया इनकंसिस्टेंट टोन, वीक प्लॉट, एंड जो रिकमेंडेड था वो आया फॉल्स कि ये मूवी रिकमेंडेड नहीं है। तो इस तरीके से अपन ने अपने सारे केसेस कवर कर लिए जिसमें हमारे पास अच्छी मूवी की रेटिंग अच्छी आई, रिकमेंडेड ट्रू आई, अगर बेकार मूवी थी तो रिकमेंडेड फॉल्स आई, और अगर हमारा पाइडेंटिक करेक्ट स्ट्रक्चर में आउटपुट नहीं दे पाया तो उस केस में आएगी एरर। तो अपन ने वो एरर भी कवर कर ली। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से पाइडेंटिक एआई के अंदर अपन अपना पाइडेंटिक मॉडल का जो स्कीमा है वो पास कर सकते हैं, किस तरीके से पाइडेंटिक एआई उस स्कीमा को यूज करता है और मेक श्योर करता है कि एलएलएम हमें करेक्ट स्ट्रक्चर में आउटपुट दे, और अगर नहीं दे पाएगा तो रीट्राई करेगा, रीट्राई पे भी नहीं आएगा तो एरर थ्रो कर देगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी पाइडेंटिक एआई की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से अपन अपना पाइडेंटिक मॉडल का स्कीमा पास कर सकते हैं अपने पाइडेंटिक एआई के एजेंट के पास, सो दैट हमारा जो एजेंट है वो जब भी एलएलएम को कॉल करे तो वो हमें पाइडेंटिक मॉडल के स्कीमा के फॉर्मेट में ही आउटपुट दे।
अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन ये देखेंगे कि अगर अपन को विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई अपने एजेंट को टूल्स प्रोवाइड करने हैं, बेसिकली हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करने हैं जिनको हमारा जो एलएलएम है वो यूज कर सकता है फॉर इवैल्यूएटिंग द क्वेरी, जो भी हम प्रॉम्प्ट पास करेंगे उसको। तो उसको समझते हैं, तो चले चलते मॉनिटर पे एंड अपने कोड को देखते हैं। तो यहाँ पर अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पे अपन समझने वाले हैं टूल एंड फंक्शन कॉलिंग। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रैंडम। क्यों करेंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर अपन एक टूल को यूज कर रहे हैं जिसके लिए अपन को रैंडम रिक्वायर्ड है। फिर जैसा अपन ने पहले कर चुके हैं कि लोड डॉट एनवी सो दैट ओपन एआई की अपन की को इंपोर्ट कर पाए। देन पाइडेंटिक एआई की मदद से अपन ने जो अपना एजेंट है उसको कर लिया इंपोर्ट। फिर अपन ने क्या किया, जो एजेंट है उसका ऑब्जेक्ट बनाया एजेंट, और अपन ने पास करा कि हम ओपन एआई का मॉडल यूज कर रहे हैं विच इज GPT-4o मिनी, और इंस्ट्रक्शन में पास करा दैट यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट विद टूल एक्सेस। ये हमारा एक सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया। और फिर विद द हेल्प ऑफ दैट एजेंट ऑब्जेक्ट ओनली हमने उसको एज अ डेकोरेटर भी यूज करा कि @agent डॉट टूल प्लेन, और उसके अंदर अपन ने बनाया एक फंक्शन। तो बेसिकली हमने फंक्शन के ऊपर ये डेकोरेटर यूज करा सो दैट हमारा फंक्शन एक टूल में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने क्या करा, हमने पहला फंक्शन बनाया विच इज गोइंग टू बी रोल डाइस, और हमने बोला कि हमारे पास 6 साइड्स हैं, तो आप रैंडमली कोई भी एक नंबर हमें लेके दे दो कि 1 to 6 में से जो भी नंबर आ रहा हो तो वो हमारे डाइस की वैल्यू हो जाएगी। तो वो रिजल्ट आ जाएगा, उसको अपन कर देंगे रिटर्न। यहाँ पे डॉक्स्ट्रिंग पास करना इंपॉर्टेंट है जिससे हमारा एलएलएम समझ पाए कि ये जो टूल है बेसिकली ये फंक्शन है क्या करता है। और यहाँ पर हम ये भी पास करते हैं कि हमारे इनपुट का टाइप और आउटपुट का टाइप क्या है, सो दैट हमारे एलएलएम को पता हो कि उसे क्या आर्ग्यूमेंट इनपुट में देना है और क्या किस टाइप का उसको वैल्यू आउटपुट में मिलेगी। देन हमने एक और अपना टूल बनाया विच इज गोइंग टू बी गेट वेदर, जिसके अंदर हम कुछ नहीं करते, एक सिटी लेंगे इनपुट में और एक स्ट्रिंग में वैल्यू डाल देंगे एंड वो उसको रिटर्न करवा देंगे, दैट्स इट। फिर अपन ने एक और अपना टूल बनाया विच इज गोइंग टू बी कैलकुलेट, जिसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, हम कोई भी एक्सप्रेशन पास करेंगे और हमने बोला कि उसके ऊपर इवैल यूज करो। अब ये जो इवैल है ये हमारा एक पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है जो हमारे जो एक्सप्रेशन होता है उनको इवैल्यूएट करता है। यहाँ पे ये जो बिल्ट इन को मैंने एम्प्टी डिक्शनरी कर दिया है, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो बिल्ट इन पाइथन के फंक्शन होते हैं आप उनको यूज ना करिए, सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करिए, दैट्स इट। और उसकी जो वैल्यू थी वो अपन रिजल्ट में लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर भी हमने बता दिया कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा एंड जो हमारा रिटर्न वैल्यू है वो हमारी होगी एक फ्लोट। अब हमने बोला कि एजेंट डॉट रन सिंक रोल अ 6 साइडेड डाइस, गेट द वेदर इन बेंगलुरु एंड कैलकुलेट 15 into 7 plus 3। तो एक सिंगल क्वेरी दी है जिसमें हमने मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दिए हैं। नाउ इट्स एलएलएम की ड्यूटी कि उसे कब कौन सा टूल यूज करना है टू गेट द करेक्ट आउटपुट। फिर अपन क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट आउटपुट, और उसमें हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब इसको अपन कॉल करते हैं। तो मैंने बोला पाइथन 03 टूल कॉलिंग एंड मैंने किया एंटर। जैसे मैंने किया एंटर मेरी क्वेरी जाएगी एलएलएम के पास। नाउ इट्स एलएलएम की ड्यूटी कि उसे कब कौन से टूल करने हैं और उसके बेसिस पे हमारे पास आ जाएगा हमारा रिस्पॉन्स। तो ये आ चुका है। तो रोल डाइस टूल रिजल्ट इज 6, गेट वेदर टूल रिजल्ट वेदर इन बेंगलुरु इज 28 डिग्री सेल्सियस पार्शियली क्लाउड, और कैलकुलेट टूल रिजल्ट। तो अपन देख लेते हैं उसकी वैल्यू क्या थी, 15 into 7 आई थिंक दैट इज 105 प्लस 3 इज 108, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। और फाइनल आउटपुट आया, ये बेसिकली ये जो 3 वैल्यूज आई हैं ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट आई हैं, एंड ये जो फाइनल आउटपुट आया है उसमें आया है कि जो डाइस रोल था 6 साइडेड उसकी जो आउटपुट है वो था 6, वेदर इन बेंगलुरु इज 28 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेशन आई 15 into 7 plus 3 की 108, दैट मीन्स इट इज वर्किंग करेक्टली। मैं एक काम करता हूं कि मैं यहां पे बोल देता हूं कि आप 20 साइडेड डाइस यूज करिए। यहां पर मैंने 20 पास कर दिया और मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को थोड़ा सा कर दिया चेंज। मैंने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई बाय 9 या मल्टीप्लाई बाय 5, 15 कर देते हैं सो दैट ये हमारा हो जाएगा 15 into 7 इज 105, 3 into 5 इज 15, दैट मीन्स हमारा जो आउटपुट होगा दैट विल गोइंग टू बी 120। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। मैंने किया पाइथन 03 टूल कॉलिंग, लेट्स सी इस बार हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो इस बार हमारा आया कि रोल डाइस टूल रिजल्ट इज 9, गेट वेदर टूल रिजल्ट दिस इज गोइंग टू बी सेम, वेदर इन बेंगलुरु, कैलकुलेट टोटल रिजल्ट दैट इज 120। करेक्ट आया, जो हमने कैलकुलेट किया था ये एग्जैक्टली 120 वही दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे टूल्स वो प्रॉपर्ली यूज कर पा रहा है हमारा एलएलएम, और उनको यूज करके वो प्रॉपर्ली रिजल्ट दे पा रहा है। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई अपने टूल कॉलिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। दिस इज वेरी वेरी इजी, क्योंकि पाइडेंटिक एआई जो टीम है
उसने ये मेक श्योर करा है कि जो पाइडेंटिक एआई है वो एक डेवलपर फर्स्ट फ्रेमवर्क हो। दैट मीन्स डेवलपर्स उसको बहुत इजीली समझ पाए और इजीली उसकी मदद से एआई एजेंट बना पाए। पाइडेंटिक एआई ने ये मेक श्योर करा है कि जिस तरीके से आप पाइथन का कोड लिखते हो उसी तरीके से पाइडेंटिक एआई को यूज करके आप एक एआई एजेंट बना सकते हो। जैसे कि टूल कॉलिंग यहाँ पे बहुत सिंपल है। वहीं पर अगर आपने मेरी LangGraph की सीरीज देखी हो तो उसमें भी अपन टूल कॉलिंग करवाते हैं, उसमें भी अपन इसी तरीके से टूल बनाते हैं, लेकिन उसके लिए अपन को विद द हेल्प ऑफ LangGraph एक टूल को इंपोर्ट करना होता है, @टूल करके पास करना होता है, फिर LLM में उसे बाइंड करना होता है। फिर अगर अपन उसे LLM के अंदर यूज करना चाहते हैं तो अपन एक टूल नोड यूज करते हैं जिसके अंदर सारे के सारे टूल पास करते हैं एंड देन उस टूल नोड को LangGraph का पार्ट बनाते हैं। देन जो एआई मैसेज है जो कि रिस्पॉन्स हमें देता है LLM, उसके अंदर वो उन टूल्स को बाइंड करता है, उन टूल्स को एज एन आर्गुमेंट पास करता है जिसको अपन चेक करते हैं कि वो है कि नहीं, उसके बेसिस पे टूल कॉल वाली नोड पे जाना है कि नहीं। तो इतना सब करना होता है तब जाके हमारे टूल कॉल होते हैं। वेयर यहाँ पर अपन ने इतना इजीली दे दिया। वहां पर भी आप कह सकते हैं कि अगर अपन बाइंड टूल करके डायरेक्टली पास करें तो कर सकते हैं, विच इज राइट। बट अपन आगे देखेंगे कि यहाँ पे वर्कफ्लोज बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन पाइडेंटिक एआई की सीरीज कर रहे थे एंड आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाइडेंटिक एआई में अगर अपन को डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना है तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? तो बेसिकली वो कुछ नहीं होता। अगर हमें कोई भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन किसी भी एजेंट को पास करनी है तो उसी को अपन बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और वो किस तरीके से होता है उसको अपन कोड के थ्रू समझते हैं। तो चलिए चलते मॉनिटर पे एंड उसको समझते हैं। अब अपन देखने वाले हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले अपन ने अपने इंपोर्ट्स के जो जैसे कि अपन हर बार करते हैं, लेकिन इस बार अपन ने दो चीजें एक्स्ट्रा इंपोर्ट करी हैं। पहली डेटा क्लासेस, सेकंड पाइडेंटिक एआई की मदद से अपन इंपोर्ट किया रन कॉन्टेक्स्ट। फिर अपन ने अपने क्या किया, एनवायरमेंट वेरिएबल लोड करे, बेसिकली ओपन एआई की। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि अपन एक डेटा क्लास की क्लास बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिपेंडेंसीज होती है ना आर टाइप्ड ऑब्जेक्ट। डेटा क्लासेस वर्क ग्रेट, पास्ड एट रन टाइम, use them to inject DB connection, user context, API client, etc. That means अगर हमें एक्सटर्नली कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी हो, जैसे कि किसी भी DB का कनेक्शन हो गया या फिर कोई यूजर का कॉन्टेक्ट हो गया, API की हो गई, कुछ भी, एंड डेटा क्लास में बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजने वाले हैं एक्सटर्नली, दैट इज यूजर ID, यूजर नेम एंड डेटाबेस की URL। यहाँ पे हम डमी URL ही यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट अपन क्रिएट करेंगे एक पाइडेंटिक क्लास। अब वो जो पाइडेंटिक क्लास है उसमें हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी आंसर, कॉन्फिडेंस एंड एस्केलेट टू ह्यूमन। ठीक है, ये जो पाइडेंटिक क्लास है ये हमारे जो एजेंट का रिस्पॉन्स है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। अब अपन बनाते हैं अपना एक एजेंट का ऑब्जेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, एजेंट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन पास करेंगे। पहला ओपन GPT-4o मिनी, क्योंकि हम ये मॉडल यूज करने वाले हैं। देन DEPS टाइप, दैट इज डिपेंडेंसी टाइप, तो वो होगा हमारा ऐप डिपेंडेंसी जो हमने ऊपर बनाया था। नेक्स्ट हमारा होगा आउटपुट टाइप, तो वो होगा हमारा सपोर्ट रिस्पॉन्स। एंड देन होगा इंस्ट्रक्शन विच वर्क्स एज अ सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर अस, तो यहाँ पर आएगा यू आर अ हेल्पफुल कस्टमर सपोर्ट एजेंट। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एजेंट अपन इंस्ट्रक्शंस को एक डेकोरेटर की तरह यूज करेंगे किसी भी फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर अपन यूज कर रहे हैं पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन। अब ये क्या होता है, तो एजेंट इंस्ट्रक्शंस लेट यू जनरेट डायनेमिक इंस्ट्रक्शन यूजिंग डिपेंडेंसी एट रन टाइम। Run context app dependency gives you a type safe access to the inject dependencies। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन हम ऑन द गो लाइव अपने एजेंट के अंदर जो प्रॉम्प्ट है उसको भेज सकते हैं। एंड इसीलिए जो इंस्ट्रक्शन होता है वो हर बार रिटर्न एक स्ट्रिंग वैल्यू ही करता है, क्योंकि प्रॉम्प्ट हमारे एक स्ट्रिंग होता है। यहाँ पे अपन ने क्या भेजा है कि ऑलवेज ग्रीट द यूजर विथ यूजर नेम एंड यूजर ID। मैं बोल देता हूँ यूजर नेम। नेक्स्ट हमारे पास होगा एक टूल, तो यहाँ पर हम टूल यूज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने टूल वाली जो वीडियो थी उसमें यूज किया था टूल प्लेन, पर यहाँ पर अपन यूज करेंगे टूल, क्योंकि जब अपन टूल यूज करते हैं तो अपन को रन कॉन्टेक्स्ट भेजना मैंडेटरी होता है, और अगर अपन लोग टूल प्लेन यूज करते हैं तो विदाउट रन कॉन्टेक्स्ट में हमारा काम करता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस के लिए हम यूज करें टूल, क्योंकि इफ इन केस हमें कॉन्टेक्ट भेजना हो, फॉर एग्जाम्पल ये जो डेटा आ रहा है ये अभी हमने स्टैटिक बना रखा है, लेकिन अगर अपन को ये डेटाबेस से फेच करके आना होता तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो DB URL है वो रिक्वायर्ड होती है। दैट इज वाई हमने यहाँ पे CTX लिया। देन अपन क्या करेंगे कि अपन लोग जो अपना ऐप डिपेंडेंसी था उसके अंदर इंफॉर्मेशन भेजेंगे। तो अपन ने भेज दी कि यूजर ID 42 दी, यूजर नेम यश था और DB URL ये थी। फिर अपन क्या करेंगे, जो सपोर्ट एजेंट है उसको कॉल करेंगे यूजिंग रन सिंक।
और अपन ने भेजा वेयर इज द लास्ट ऑर्डर और डिपेंडेंसी पास कर दी। अब यहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, दैट इज आंसर, कॉन्फिडेंस एंड एस्केलेट टू ह्यूमन। अब इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने बोला पाइथन 04 डिपेंडेंसी इंजेक्शन, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है इन दिस केस। तो हमारे पास आउटपुट आया कि लास्ट ऑर्डर वाज फॉर हेडफोन्स, ऑर्डर आईडी थी ये एंड इट्स करेंटली शिप्ड। 0.9 हमारा कॉन्फिडेंस स्कोर है, एस्केलेट टू फॉल्स। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस स्कोर की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कॉन्फिडेंस, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी एस स्ट्रिंग एंड फाइनली ये हमारा हो जाएगा आंसर, तो मैं वो भी पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया अपना आंसर और ये हो जाएगा हमारा एफ स्ट्रिंग। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ कि हाउ मैनी ऑर्डर्स आर डिलीवर्ड, प्रोवाइड ऑर्डर आईडी, यूजर नेम, आई थिंक दैट्स इट। ये हमारे लिए सफिशिएंट एग्जांपल हो जाएगा। मैंने इसको किया सेव एंड इसको दोबारा अपन कॉल करते हैं, देखते हैं इस केस में क्या आता है हमारे पास। तो इस केस में आया हमारे पास कि यू हैव वन ऑर्डर डिलीवर्ड, ऑर्डर आईडी थी ORD 001, यूजर नेम था यश, कॉन्फिडेंस 1 एंड एस्केलेट आया हमारा फॉल्स। दैट मीन्स इस तरीके से अगर अपन को कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली इंजेक्ट करनी हो अपने एजेंट के अंदर, तो अपन डेटा क्लास करके क्लास बना सकते हैं और उसको वाइल कॉलिंग द एजेंट रन सिंक के अंदर अपन डिपेंडेंसी के थ्रू पास कर सकते हैं। दैट्स हाउ डिपेंडेंसी इंजेक्शन वर्क्स इन पाइडेंटिक AI। एक चीज याद रखना, ये हमारा इसलिए यूज होता है क्योंकि जब भी हमें कोई एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन भेजने हो तो वो अपन भेज सकते हैं। मैं एक चीज तो बताता हूँ, जैसे अपन ने यहाँ पर ये भेजा हाउ मेनी ऑर्डर्स आर डिलीवर्ड, तो इसका जो प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर होगा ना वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मैंने बनाया प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, तो आप कह सकते हैं कि हमारा प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर विल लुक लाइक बिलो, कि हमारे पास सबसे पहले होगा हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट, दैट इज गोइंग टू बी योर हेल्पफुल कस्टमर एज सपोर्ट एजेंट, जो कि मैंने पास कर दिया। देन जो सेकंड पार्ट होगा मेरे प्रॉम्प्ट का वो मेरा होगा ये, जहां पर अपन लोग ने इंस्ट्रक्शन पास करें, तो ये मेरे प्रॉम्प्ट में हो जाएगा अपेंड। बस अंतर ये होगा कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस हमारा यूजर नेम होगा विच इज गोइंग टू बी यश, और यहाँ पर यूजर आईडी होगी दैट इज गोइंग टू बी 42, एंड उसके बाद हमारा जो थर्ड लाइन होगी हमारे प्रॉम्प्ट की विच इज गोइंग टू बी दिस। सो दैट्स हाउ अ प्रॉम्प्ट विल इंजेक्ट टू द LLM, ठीक है। तो ये होता है, तो ये जो सेकंड पार्ट था ये था अपना इंस्ट्रक्शंस। इस तरीके से अपन और भी इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ बेसिकली वर्क। अगर आपको याद हो जब अपन LangGraph यूज करते थे तो वहां पर हमारे पास प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होती थी, चाइल्ड प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होती थी, ये आप समझ लीजिए उसी तरीके का है कि वहां पर भी अपन डायनामिकली इंफॉर्मेशन फिल करते थे, यहाँ पर भी अपन लोग डायनामिकली इंफॉर्मेशन फिल करते हैं ड्यूरिंग रन टाइम, ठीक है। सो दैट्स हाउ द डिपेंडेंसी इंजेक्शन वर्क्स इन पाइडेंटिक AI। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से डिपेंडेंसी इंजेक्शन वर्क करता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन पाइडेंटिक AI की सीरीज कर रहे थे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर अपन को एक बेसिक सा चैटबॉट बनाना हो यूजिंग पाइडेंटिक AI तो किस तरीके से बना सकते हैं, जिसमें हम अपनी हिस्ट्री को भी मेंटेन करेंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि अपन को एक मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशन बनाना है जिसमें अपन लोग जो हिस्ट्री है उसको भी मेंटेन करेंगे और उसको अगर अपन को देखना हो तो देख भी सकते हैं, ठीक है। तो उसको किस तरीके से करेंगे अपन कोड में देखते हैं। तो चलिए चलते हैं मॉनिटर पे और उसको समझते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन यहाँ पर असिंक यूज करेंगे, क्योंकि अपन यहाँ पे असिंक तरीके से अपना जो एजेंट है उसको रन करने वाले हैं। अपने पास दो तरीके होते हैं, रन सिंक एंड रन। तो रन हमारा असिंक तरीका होता है। देन लोड डॉट env सो दैट एनवायरमेंट वेरिएबल को लोड कर पाए। पाइडेंटिक AI की मदद से एजेंट लोड करेंगे सो दैट हमारा जो AI एजेंट है उसका एक ऑब्जेक्ट बना पाए। एंड देन फाइनली पाइडेंटिक AI डॉट मैसेजेस की मदद से हम इंपोर्ट करेंगे मॉडल मैसेज टाइप एडेप्टर। ये क्या होता है आगे चल के देखेंगे। अब अपन क्या करेंगे, एनवायरमेंट वेरिएबल लोड कर लिए, देन एजेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया और बोल दिया यू आर हेल्पफुल ट्यूटर, रिमेंबर द कॉन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिर अपन ने क्या करा कि अपन ने एक असिंक फंक्शन बनाया विच इज चैट सेशन, जिसके अंदर अपन ने एक हिस्ट्री करके ऑब्जेक्ट बनाया या हिस्ट्री करके एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर हम सारे के सारे मैसेजेस को अपेंड करेंगे। फिर एक वाइल ट्रू करके एक चैटबॉट का सेशन बनाया, ये टर्मिनल में करेंगे हम। तो हमने अपनी क्वेरी ली, अगर क्विट या एग्जिट है तो अपन वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे एजेंट डॉट रन अवेट करेंगे क्योंकि असिंक तरीके से यूज कर रहे हैं। क्वेरी पास करेंगे एंड इंपॉर्टेंट
मैसेज हिस्ट्री के अंदर पास करेंगे हिस्ट्री। तो इस तरीके से जो हमारा एजेंट है वो अवेयर हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है। फिर अपन क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा डॉट आउटपुट करके दिखा देंगे। एंड फिर अगर हमें अपनी हिस्ट्री देखनी है तो हम देख सकते हैं रिजल्ट डॉट ऑल मैसेज करके हमारे अंदर हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। देन अपन दूसरी बार करने जाएंगे तो इस तरीके से ये हमारा चलता रहेगा और हमारी हिस्ट्री में न्यू मैसेजेस आते रहेंगे और ये जो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है हमारा कीप ऑन अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरीके से काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा इंस्टेंस चला तो रिजल्ट डॉट ऑल मैसेजेस में मेरे पास 2 मैसेज आ जाएंगे, जो मेरा इनिशियल क्वेरी थी और जो रिजल्ट था। जब मैं दूसरी बार जाऊंगा तो जो मेरा क्वेरी और जो रिजल्ट था वो दोनों मेरे पास यहाँ पर जाएंगे, वो उन दोनों को यूज करके मेरा जो करंट क्वेरी है उसका आंसर देगा। फिर जब मैं ऑल मैसेजेस में जाऊंगा तो हिस्ट्री में 4 मैसेज आ जाएंगे, मैं दोबारा रन करूंगा तो 6 मैसेज हो जाएंगे, दोबारा रन करूंगा तो 8 मैसेज हो जाएंगे। तो हर बार 2-2 मैसेज आते रहेंगे, एक यूजर की क्वेरी और एक एलएलएम का रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से ये काम करेगा। फिर अपन देखते हैं कि सीरियलाइज्ड एंड लोडेड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो मॉडल मैसेज टाइप एडेप्टर था ये हमें कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि डंप जेसन। और फॉर एग्जांपल मैंने डंप जेसन में अपनी हिस्ट्री पास करी तो वो मुझे एक सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देगा, सीरियलाइज्ड डेटा प्रोवाइड कर देगा। दैट मींस स्ट्रिंगिफाई फॉर्म में मेरी हिस्ट्री आ जाएगी, जिसको मैं अपने डीबी में सेव कर सकता हूँ, रेडिस में सेव कर सकता हूँ, किसी लोकल फाइल में सेव कर सकता हूँ। एंड जब भी मैं इस कॉन्वर्सेशन को दोबारा कंटिन्यू करूंगा मैं लोड कर सकता हूँ। तो दैट्स हाउ दिस वर्क। डंप जेसन से मैं अपनी पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री को सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री को सेव कर लिया, अब मुझे इसे दोबारा लोड करना है अपने एलएलएम के लिए। तो उसके लिए मुझे ये जो सीरियलाइज्ड है उसको मुझे डीसीरियलाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए यूज होता है वैलिडेट जेसन। जैसे ही मैं सीरियलाइज को पास करूंगा वैलिडेट जेसन में तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एक प्रॉपरली लिस्ट जेसन। बेसिकली पाइथन में अगर वो लिस्ट है तो लिस्ट में लोड हो जाएगा, जेसन है तो जेसन में लोड हो जाएगा। अपन बोल सकते हैं कि डीसीरियलाइज्ड बैक फुल राउंड ट्रिप। दैट मींस वो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था वो प्रॉपरली अब पाइथन अंडरस्टैंडेबल ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट मींस मैं पाइथन ऑपरेशन कर पाऊं। अगर वो लिस्ट होगा तो लिस्ट ऑपरेशन, अगर मेरा डिक्शनरी होगा तो डिक्शनरी का ऑपरेशन। तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ये मेरा लिस्ट होगा तो मैं लेंथ ऑफ मैसेजेस देख सकता हूं। तो दैट्स हाउ दिस विल गोना वर्क। फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं विद द हेल्प ऑफ असिंक्यू चैट सेशन को कर दूंगा रन। दैट्स हाउ मल्टी टर्न कन्वर्सेशन वर्क्स। अब अपन इसका एक डेमो देख लेते हैं। तो मैंने इसको कॉल किया तो मेरे पास आया एक यूजर। अब मैं यहाँ पे कुछ भेजता हूँ जैसे कि हेलो माय नेम इज यश एंड आई लव टू डू कोडिंग। ठीक है, मैंने किया एंटर। अब मेरे एजेंट का कुछ रिप्लाई आएगा मेरे पास, कुछ रिस्पॉन्स। हाय यश, इट्स ग्रेट टू मीट यू, व्हाट काइंड ऑफ कोडिंग डू यू एंजॉय, आर देयर पर्टिकुलर लैंग्वेजेस और प्रोजेक्ट यू आर पैशनेट अबाउट। अब मैं नेक्स्ट मैसेज भेजता हूँ, आई लव टू लर्न अबाउट एआई एंड गैजेट्स एज वेल। मैंने कुछ भी मैसेज भेज दिया, देखते हैं क्या आता है। That's awesome. AI is fascinating field with so many applications and gadgets can definitely enhance our experience with technology. Okay. Now अब इस पे मेरी हिस्ट्री है तो मैं बोलता हूँ What is my name? देखते हैं क्या आता है। Your name is Yash. What I am learning. देखते हैं क्या आता है। तो आगे you are learning about AI and you also have an interest in coding and gadgets. Are you focusing on any specific topic within AI? Yes. I am focusing on Pydantic AI. It's a new library for building AI agents. देखते हैं क्या आता है। That sounds exciting. Pydantic is well known for its data validation and setting management in Python, and applying it to AI agent must open up some interesting possibilities. So ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये सब अक्टूबर 2023 तक ट्रेन है, इसलिए इसको आइडिया नहीं है कि Pydantic AI क्या है, इसलिए इसने ऐसा मुझे रिस्पॉन्स दिया। तो अपन बोल देते हैं व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन। लेट्स सी क्या मुझे रिस्पॉन्स आता है इस चीज का। यू आर फोकसिंग ऑन Pydantic। देखा उसने AI वर्ड यूज नहीं किया, कोई बात नहीं, मैंने इसको कर दिया क्विट। देखते हैं क्या आता है। तो उसने बोला टोटल मैसेजेस आपके पास 12 हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास टोटल 12 मैसेज आए हैं मेरी कॉन्वर्सेशन के अंदर। अगर अपन चाहें तो हिस्ट्री अपनी एक लिस्ट ऑफ मैसेजेस आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ मॉडल मैसेजेस हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर एक मैसेज में क्या है। तो इसमें सिर्फ अपना कंटेंट नहीं होगा मैसेज का, बहुत सारी मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन भी होगी। पर ये अपना तरीका होता है बेसिकली, अगर अपन को कोई भी मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशन या एक चैटबॉट बनाना है विद हिस्ट्री इन Pydantic AI तो इस तरीके से अपन बना सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि अगर आपको हिस्ट्री को मेंटेन करते हुए कोई भी एक चैटबॉट बनाना है Pydantic AI को यूज करके तो किस तरीके से बना सकते हैं। अपन ने इस तरीके से LangGraph में भी बनाया था। अगर आपको LangGraph सीखना है तो मेरी LangGraph की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, वहां पर भी अपन ने अपने चैटबॉट बनाए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि क्या क्या हो रहा है। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी पाइडेंटिक एआई की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन ये देखने वाले हैं कि अगर अपन को विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई में जो अपन एजेंट बना रहे हैं उनका जो रिस्पॉन्स है उसको अपन को स्ट्रीमिंग करना है। दैट मीन्स हम चाहें कि एक एक वर्ड स्ट्रीम होकर आए, तो वो किस तरीके से पॉसिबल है। और हम बात करते हैं जब भी पाइडेंटिक एआई की, तो हम ये बात करते हैं कि जो हमारा एलएलएम का रिस्पॉन्स होगा वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में होगा। तो वहां पर अपन उस पर्टिकुलर जो स्ट्रीम है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी कैसे लेकर आए वो भी देखेंगे। तो चलिए चलते मॉनिटर पे और उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो अपन हर बार करते हैं, अपन अपने इंपोर्ट्स करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे असिंक क्यों किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन स्ट्रीम करने वाले हैं और अपन क्या करेंगे कि एक एक वर्ड को स्ट्रीम करेंगे। तो यहाँ पे असिंक अवेट का यूज करने वाले हैं। फिर लोड डॉट env सो दैट ओपन एपीआई को लोड कर पाए। पाइडेंटिटी की मदद से बेस मॉडल लिया है सो दैट जब भी हम स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देखेंगे तो अपन को ये देखना है कि स्ट्रीमिंग में स्ट्रक्चर आउटपुट कैसे है। तो स्ट्रक्चर आउटपुट के लिए हमें पाइडेंटिक मॉडल बनाना पड़ेगा और पाइडेंटिक मॉडल के लिए बेस मॉडल रिक्वायर्ड होता है। देन पाइडेंटिक एआई फॉर क्रिएटिंग एजेंट। अब सबसे पहले अपन ने क्या करा कि अपने एनवायरमेंट वेरिएबल को लोड कर लिए और अपन ने अपना एक एजेंट बना लिया। उस एजेंट में अपन यूज करें GPT-4 मिनी और अपन ने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया कि यू आर अ क्रिएटिव राइटर। दैट्स इट। अब अपन अपना फंक्शन लिखेंगे जिसमें अपन करवाएंगे अपना जो टेक्स्ट है उसको स्ट्रीम। याद रखिए इस पर्टिकुलर केस में अपन लोग स्ट्रक्चर्ड आउटपुट यूज नहीं कर रहे, अदरवाइज हम यहाँ पर आउटपुट टाइप देते जो कि अपन ने नहीं दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले असिंक डेव स्ट्रीम टेक्स्ट, दैट मीन्स हमारा जो टेक्स्ट है वो स्ट्रीमिंग फॉर्म में आए। नेक्स्ट अपन ने कुछ नहीं करा, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है एंड उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले एक दो कुछ कमेंट ऐड करिए वो देख लेते हैं। अपन ऐड करिए रन अंडरस्कोर स्ट्रीम, दैट मीन्स ये रिटर्न करता है कंटेक्स्ट मैनेजर, द स्ट्रीम इज लाइव इनसाइड दैट ब्लॉक। दैट मीन्स हमारा ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है इसके अंदर स्ट्रीम पॉसिबल होगी। अब अपन क्या कर रहे हैं, असिंक विद एजेंट डॉट रन स्ट्रीम राइट अ 3 सेंटेंस स्टोरी अबाउट अ रोबोट, और उसको अपन स्ट्रीम करवाएंगे एज अ स्ट्रीम। फिर अपन ने क्या करा, ये जो स्ट्रीम है इसमें अपन फॉर लूप लगाएंगे। तो अपन ने बोला असिंक फॉर चंक इन स्ट्रीम डॉट स्ट्रीम टेक्स्ट और अपन ने बोला डेल्टा इज इक्वल टू ट्रू। अब ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रीम प्लेन टेक्स्ट डेल्टा ट्रू गिव्स यू ओनली द न्यू चंक ईच इटरेशन। दैट मीन्स हमारे पास काफी स्ट्रीमिंग तरीके होते हैं जिसमें एक तरीका ये होता है कि जैसे जैसे हमें नया वर्ड मिलते जाता है तो वो क्या करता है कि पूरा मैसेज देगा प्लस नया वर्ड, पूरा मैसेज देगा देन नया वर्ड, पूरा मैसेज देगा देन नया वर्ड। तो इस तरीके से हमें जो हर बार मैसेज मिलता था वो एक कंबाइंड मैसेज मिलता था। वेरेस अगर हम डेल्टा को ट्रू कर देते हैं तो वो क्या करेगा कि सिर्फ हर बार जो नया वर्ड आ रहा है सिर्फ उसको देगा, पूरा कंबाइंड मैसेज नहीं देगा। तो यही मतलब होता है यहाँ पे डेल्टा ट्रू का। ये कुछ सिंटेक्स है जो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि अपन लोग विद को यूज कर रहे हैं फॉर कंटेक्स्ट मैनेजर। अपन ने यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट दिया, स्ट्रीम करा, फिर अपन जो फॉर लूप है उसको भी असिंक तरीके से ही कॉल कर रहे हैं। फिर जो हमारा स्ट्रीम डॉट टेक्स्ट है उसमें डेल्टा ट्रू करा सो दैट एक एक वर्ड मिले। एंड फाइनली अपन क्या कर रहे हैं कि अपन उसको कर रहे हैं प्रिंट, और प्रिंट में अपन पास करें चंक एंड एंड इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड लगाने से क्या होता है कि वो न्यू लाइन पे प्रिंट नहीं होगा, सेम लाइन पे प्रिंट होगा। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपन ने एक फाइनल प्रिंट स्टेटमेंट लगाया कि डन और टोटल यूजेज क्या है। अब अपन सेकंड पार्ट पे जाने से पहले इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैंने सेकंड पार्ट को करा कमेंट, अब इसको कॉल करते हैं। तो मैंने किया पाइथन 06 स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स और देखते हैं क्या आएगा। तो स्ट्रीमिंग स्टोरी और हमारे पास एक स्टोरी बनकर आ गई कि इन अ डिमली लिट वर्कशॉप, और जो भी था हमारा जो यूजेज था वो भी आ गया। तो कि टोटल यूजेज है हमारा कि इनपुट टोकन हमारे थे 27, आउटपुट टोकन थे 103, डिटेल थी एक्सेप्टेड, प्रोडक्शन टोकन 0, ऑडियो टोकन 0, रीजनिंग टोकन 0, रिजेक्टेड प्रोडक्शन टोकन 0 एंड रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी 1। तो ये हमारा आ गया टोटल यूजेज। नेक्स्ट अपन देखेंगे एग्जांपल अपना स्ट्रीम स्ट्रक्चर का कि अगर अपन को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारा जो आउटपुट है उसको स्ट्रीम करवाना है तो कैसे करवाएंगे। तो यहां अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रीम स्ट्रक्चर्ड आउटपुट गेट पार्शियल पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट एज दे अराइव। पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट मिलेगा जैसे जैसे हमें मिलता जाएगा। तो अपन ने यहां पर अपना पाइडेंटिक मॉडल बना लिया विच इज ब्लॉग पोस्ट, जिसके अंदर हमने पास किया टाइटल, इंट्रो, सेक्शंस एंड कंक्लूजन, जिसमें जो हमारा टाइटल, इंट्रो एंड कंक्लूजन है वो स्ट्रिंग है, सेक्शन है हमारा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब अपन क्या करेंगे कि जैसा कि अपन ने हर बार किया है कि अपन एक एजेंट बनाएंगे पाइडेंटिक एजेंट, और उसका नाम अपन ने रखा है स्ट्रक्चर्ड एजेंट, जिसके अंदर अपन ने पास करा है GPT-4 मिनी और आउटपुट टाइप ब्लॉग पोस्ट। इस केस में हमने कोई भी सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, दैट मींस हमारा जो इंस्ट्रक्शन करके की थी वो अपन ने पास नहीं करी है। अब अपन क्या करेंगे वो देख लेते हैं। अपन ने अपना फंक्शन बनाया असिंक डेव स्ट्रीम स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे जैसे ऊपर किया था कि असिंक विद
स्ट्रक्चर्ड एजेंट डॉट रन स्ट्रीम, और अपन ने पास किया अपना प्रॉम्प्ट और अपन ने उसको बोला एज एस। जो ऊपर था अपना स्ट्रीम, अपन ने इसको बोल दिया एस। मैं एस को स्ट्रीम में ही चेंज कर देता हूँ, स्ट्रीम पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने इसे किया कॉपी, यहाँ पे किया चेंज और यहाँ पर भी किया चेंज, दैट्स इट। अब क्या हो रहा है कि जो स्ट्रीम डॉट आउटपुट है रिप्लेसेस द डेप्रिकेटेड स्ट्रीम। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रीम आउटपुट है ना, उससे पहले हम यूज करते थे स्ट्रीम। तो अभी भी आपको, अगर आप काफी एग्जांपल देखेंगे तो आपको स्ट्रीम मिलेगा, इसलिए मैंने कमेंट ऐड किया था। लेकिन अब जो नया तरीका है दैट इज स्ट्रीम आउटपुट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसा अपन ने ऊपर लगाया था, यहाँ पे भी एक फॉर लूप लगाएंगे विद असिंग। तो अपन ने बोला कि असिंग फॉर पार्शियल इन स्ट्रीम डॉट स्ट्रीम आउटपुट, और यहाँ पर अपन यूज करेंगे डी बाउंस बाय। ऊपर क्या यूज किया था अपन ने, ऊपर अपन ने यूज किया था डेल्टा, यहाँ पे डी बाउंस बाय। उसका मतलब क्या होता है कि बैचेस अपडेट एवरी 50 मिली सेकेंड, अवॉइड टू मेनी रीरेंडर्स। क्यों, यहाँ पर अपन क्या करें कि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में चाहिए। अब हो सकता है कि जब तक वो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में नहीं आ रहा तो अपन को एक ही की वैल्यू बार बार मिलती रहे, तो वो हम नहीं चाहते। इसलिए अपन ने बोला कि हमें हर 50 मिली सेकेंड में आप रिस्पॉन्स दीजिए, सो दैट शायद उस टाइम पे हमारे पास नई की में वैल्यू आ जाए, तो नई की आ जाएगी हमारे पास। दैट्स इट, यही मतलब है यहाँ पे डीबाउंस का। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने प्रिंट कर दिया कि जो हमारा स्ट्रीमिंग टाइटल है पार्शियल डॉट टाइटल वो हमें दे दे। और फाइनली जब ये हो जाएगा हमारा फॉर लूप, तो अपन क्या करवाएंगे कि हमारे पास जो फाइनल मैसेज आ जाएगा उसको अपन बोलेंगे स्ट्रीम डॉट गेट आउटपुट, और हमारे पास हमारा आ जाएगा फाइनल मैसेज। ये जो स्ट्रीम है वो आ रहा है हमारा यहाँ से कॉन्टेक्स्ट मैनेजर से। फिर अपन फाइनली बोलेंगे कि हमारा फाइनल टाइटल क्या है और उसके अंदर क्या क्या सेक्शन अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि हमारा जो फाइनल है वो हमारा एक पाइडेंटिक मॉडल टाइप का है। फिर अपन कुछ नहीं करेंगे, इसको कर देंगे कॉल। अब अपन क्या करते हैं, इसको अपने टर्मिनल में कॉल करते हैं। तो मैंने बोला पाइथन 06 स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स, एंटर, देखते हैं क्या आने वाला है। अपना प्रॉम्प्ट क्या था, राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट पाइडेंटिक एआई। तो देखिए क्या आया, स्ट्रीमिंग में आया टाइटल पाइडेंटिक एआई एम्पावरिंग डेटा वैलिडेशन एंड सेटिंग मैनेजमेंट। फाइनल टाइटल आया पाइडेंटिक एआई एम्पावरिंग दिस सेक्शन, हमारे पास ये आ गए। यहां पर मैं बोल देता हूं कि अपन ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नहीं लिस्ट ऑफ टाइटल्स हैं। लेट्स सी क्या होता है इस केस में। एरर्स भी आ सकते हैं, नहीं एरर नहीं आएगा, बस यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ऑफ टाइटल्स आ जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने किया पाइडेंटिक, नॉट पाइडेंटिक, पाइथन 06 स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स, देखते हैं क्या आता है इस केस में। तो देखिए इस बार क्या हुआ कि जो स्ट्रीमिंग हुए मेरे पास 3 टाइटल आए। टाइटल बनाया अंडरस्टैंडिंग पाइडेंटिक एआई, देन अंडरस्टैंडिंग, सेम ही टाइटल बार बार आया, बेसिकली लिस्ट में उसने दिया। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो एक ही टाइटल है उसने स्ट्रीम करा 3 बार। तो यही मतलब है डीबाउंस का। अगर मैं डीबाउंस कम कर दूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास एक ही मैसेज बार बार आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 0 कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है इस केस में। तो मैंने बोला पाइथन 06 स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स, लेट्स सी इस केस में क्या होगा। हमारे पास मैसेज हर सेकंड आएगा, हर मिली सेकंड आएगा। तो टाइटल यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पाइडेंटिक एआई। लगता है हम यहाँ पे और चीजें लेकर नहीं आ रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी आ जाता है ये। अगर अपन कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज लेकर आएंगे तो शायद ये टाइम लगाए। तो उसके लिए अपन को यहाँ पे एग्जांपल चेंज करना पड़ेगा। वो आप खुद अपनी साइड पे जब कोई भी नया एग्जांपल दें तो ट्राई कर सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें जब भी स्ट्रक्चर आउटपुट में स्ट्रीमिंग चाहिए तो किस तरीके से आ सकता है। यही तरीका होता है उसका सिंपल सा कोड लिखने का, कि यहाँ पर हमारा जो आउटपुट होगा वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होगा, और ऊपर क्या था कि हमारा जो आउटपुट था वो टेक्स्ट बाय टेक्स्ट आ रहा था, एक एक वर्ड हमें आ रहा था। तो दैट्स इट, यही होता है हमारा स्ट्रीमिंग इन पाइडेंटिक एआई, विच इज वेरी इजी। ये जो छोटा सा सिंटेक्स है वो आपको समझना है कि सबसे पहले अपन कॉन्टेक्स्ट मैनेज यूज करेंगे यूजिंग असिंग, फिर फॉर लूप यूज करेंगे यूजिंग असिंग। अगर अपन को स्ट्रक्चर नहीं करना तो अपन डेल्टा यूज करते हैं, और स्ट्रक्चर करना है तो डीबाउंस यूज करेंगे। दैट्स इट। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि हमारा स्ट्रीमिंग किस तरीके से काम करता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी पाइडेंटिक एआई की सीरीज कर रहे थे, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर अपन को पाइडेंटिक एआई की कुछ इनबिल्ट कैपेबिलिटीज यूज करनी है तो उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में 2 कैपेबिलिटीज देखने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेब सर्च एंड रीजनिंग। कि अगर अपन को वेब सर्च एंड रीजनिंग यूज करनी हो यूजिंग पाइडेंटिक एआई की एजेंट्स तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो चले चलते मॉनिटर पे एंड उसको समझते हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग कि हम पहले क्या क्या इंपोर्ट्स करते हैं। तो सबसे पहले load.env, सो दैट सारे के सारे एपीआई की कीज है उसको अपन इंपोर्ट कर पाए। यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं ओपन एआई का मॉडल, तो उसकी की। फिर विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई इंपोर्ट करा एजेंट,
एंड यहाँ पे दो चीजें हैं जो हम एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर रहे हैं, विच इज कि पाइडेंटिक एआई डॉट कैपेबिलिटीज की मदद से इंपोर्ट करेंगे थिंकिंग एंड वेब सर्च। थिंकिंग कुछ नहीं, हमारा रीजनिंग ही होता है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई डॉट मॉडल्स डॉट ओपन एआई इंपोर्ट करेंगे ओपन एआई रिस्पॉन्सेज मॉडल। अब ये क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अपन अपने एजेंट के अंदर यहाँ पे मॉडल प्रोवाइड करते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीपल एजेंट्स बना रहा हूँ और मुझे अपने मॉडल में कुछ कॉन्फ़िगरेशन भेजनी है कि मेरा स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, मेरा स्पेसिफिक और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी, या फिर कोई मुझे स्पेसिफिक एपीआई की यूज करनी है उसके लिए। तो वो सब चीजें मुझे प्रोवाइड करनी है। तो क्या मैं जितनी बार भी एजेंट बनाऊंगा उसमें जितनी बार भी मॉडल पास करूंगा, क्या बार बार सारी ये सेम इन्फॉर्मेशन पास करूंगा? तो नहीं। अगर मुझे उस पर्टिकुलर हेडिक से बचना है तो उसके लिए हमें पाइडेंटिक एआई प्रोवाइड करता है कि आप यूज करिए ओपन एआई रिस्पॉन्सिव मॉडल। इसमें आप मॉडल का नेम पास करिए एंड फिर रिस्पॉन्सिव मॉडल को यहाँ पर पास कर दीजिए, तो हम उस पर्टिकुलर मॉडल का नेम प्लस ऑल ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ कि मुझे यहाँ पर पास करना है फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे मॉडल सेटिंग्स और अपन यहाँ पर पास करेंगे सेटिंग्स के अंदर। तो अपन को ये एक सेटिंग्स करके की प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर अपन डालेंगे मॉडल सेटिंग्स जो अपन ने अभी इंपोर्ट करा है, और उसके अंदर हमारे पास एक की होती है टेम्परेचर, और अपन वो सेट कर सकते हैं। अब जब भी अपन रिस्पॉन्स मॉडल किसी भी एजेंट के अंदर यूज करेंगे तो ये टेम्परेचर हमेशा जाएगा। तो दैट इज द यूज ऑफ ओपन एआई रिस्पॉन्स मॉडल, जिसको अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे इफ वी वांट। इन दिस केस मैं भी यूज नहीं करना चाहता तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। नेक्स्ट इज कि अपन लोग यहाँ पर GPT-4o मिनी मॉडल यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें इनबिल्ट वेब सर्च की कैपेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए अपन यूज करेंगे GPT-4o। अब अपन ने इंपोर्ट किया था अपना वेब सर्च एंड थिंकिंग, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उसको किस तरीके से अपन एजेंट के अंदर पास कर सकते हैं। तो अपन ने अपना पहले एजेंट बनाया जिसको अपन यूज करेंगे वेब सर्च के लिए। उसमें अपन ने पास करा GPT-4o मिनी एक इंस्ट्रक्शन की आंसर क्वेश्चन यूजिंग अप टू डेट वेब इंफॉर्मेशन, और कैपेबिलिटीज करके की होती है उसके अंदर लिस्ट में अपन ने पास किया वेब सर्च, वो भी फंक्शन की तरह, फंक्शन कॉल की तरह। फिर अपन कुछ नहीं करेंगे, सर्च एजेंट डॉट रन सिंग व्हाट इज अ पाइडेंटिक एआई एंड व्हेन इट वाज रिलीज्ड, और उसका आउटपुट आ जाएगा। मैं अभी बाकी ये सारे आउटपुट को कमेंट आउट कर देता हूं, अपन सिर्फ इसी को रन करके देखेंगे। तो मैं गया अपने टर्मिनल पे और मैंने इसको किया कॉल, देखते हैं इस केस में हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अपन ने पाइडेंटिक एआई के बारे में पूछा था उसमें कि पाइडेंटिक एआई क्या है और कब अपना रिलीज हुआ था, तो उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो उसने दिया कि पाइडेंटिक एआई इज अ पाइथन एजेंट फ्रेमवर्क डिजाइन फॉर बिल्डिंग प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन विद जनरेटिव एआई। पाइडेंटिक एआई वर्जन 1.0 वाज रिलीज्ड ऑन September 4, 2025। अब यहाँ पर ये टाइम इसलिए लगा रहा है क्योंकि इसने बाकी के जो नीचे के अपने एग्जांपल्स से उसको कॉल करा, ऑल्दो मैंने उनका प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट कर दिया था तो वो प्रिंट नहीं हुए। ठीक है, तो दैट्स हाउ हमारा पहला एग्जाम्पल काम किया। अब अपन अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अपन देखेंगे अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी। तो यहाँ पर मैं अपन क्या करेंगे, थिंकिंग के लिए अपन यूज करेंगे O3 मिनी क्योंकि वो हमारा थिंकिंग कैपेबिलिटी मॉडल है। अब यहाँ पर अपन जैसे अपन ऊपर किया था सेम चीज है कि अपन एक थिंकिंग एजेंट बनाएंगे, O3 मिनी पास करेंगे, इंस्ट्रक्शन में बोलेंगे कि थिंक स्टेप बाय स्टेप बिफोर आंसरिंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कैपेबिलिटीज में पास करा थिंकिंग, और यहाँ पे हमारे पास एफर्ट्स होते हैं। एफर्ट्स की हमारे पास क्या क्या वैल्यू होती है, मिनिमल, लो, मीडियम, हाई एंड एक्स्ट्रा हाई। तो अपन यहाँ पे पास करेंगे हाई, और अपन ने एक इक्वेशन दी छोटी सी कि सॉल्व अ ट्रेन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर्स एट 60 किलोमीटर पर आवर देन 180 किलोमीटर एट 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। और यहाँ पर अपन उसका जो आउटपुट है उसको करवा देंगे प्रिंट। तो इसको अपन अब कॉल करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हमारा जो पहले वाला एग्जांपल था पाइडेंटिक एआई का वेब सर्च वाला, ये पहले उसको कॉल करेगा, उसके बाद O3 वाले को कॉल करेगा, तो हमारे पास O3 वाले का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारा पहला वाला कॉल हो चुका है, अब O3 वाला कॉल होगा, वो आ गया। तो स्टेप 1, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस 120 किलोमीटर एंड डिस्टेंस 180 किलोमीटर, total distance is going to be 300 kilometer. Step 2, determine the time taken for each segment. So time is equals to distance upon speed. So 120 upon 60 is 2 hours and 180 kilometer upon 90 kilometer, that is 2 hours. So compute the total time, that is going to be 4 hours. Then calculate the average speed, so total distance upon total time, so 300 kilometer divided by 4, that is 75 kilometer per hour. So the average speed of the train is 75 kilometer per hour. So that's how
हमारा O3 मिनी ने प्रॉपरली रीजनिंग करके हमें आउटपुट दिया। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि अगर अपन को कोई भी वेब सर्च विथ रिस्पॉन्स एपीआई करनी है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन ने क्या किया कि GPT-4 यूज करा और दोबारा अपन लोग वेब सर्च ही यूज कर रहे हैं। यहां पर अपन यूज करेंगे कि रिसर्च द लेटेस्ट पाइडेंटिक एआई रिलीजेस एंड एक्सप्लेन इट्स की न्यू फीचर्स। तो ये हमारा ऊपर जैसा ही है, या फिर मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं इसको बोल देता हूं कि प्रोवाइड द रिलीज डेट्स ऑफ ऑल हैरी पॉटर मूवीज, ठीक है, along with their names। ठीक है, देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या आंसर मिलता है। इसके लिए भी वेब सर्च रिक्वायर्ड होगा। लेट्स सी। तो मैंने कॉल किया Python 07 बिल्ट इन कैपेबिलिटीज। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो हमारा पाइडेंटिक एआई का रिलीज डेट निकालेगा, O3 मिनी की इक्वेशन सॉल्व करेगा, एंड देन हमारा आएगा ये थर्ड क्वेरी पे और हमें आंसर देगा कि हैरी पॉटर कब कब रिलीज हुई है अलॉन्ग विद देयर मूवी नेम्स। लेट्स सी। तो हमारे दो मॉडल कॉल हो चुके हैं। अब हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो चलने वाला है और उसका रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। हियर आर द रिलीज डेट्स अलोंग विद द नेम्स ऑफ हैरी पॉटर मूवीज। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, आल्सो नोन एज हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन, रिलीज ऑन November 16, 2001, सेम November 15, 2002, May 31, 2004, November 18, 2005 एंड सिमिलरली July 15, 2011 में हमारी जो डेथली हॉलोज पार्ट 2 है वो तब रिलीज हुई थी। तो दैट्स हाउ हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं जो हमें प्रोवाइड करता है पाइडेंटिक, उसको अपन यूज कर सकते हैं इन आर कोड वाइल बिल्डिंग एजेंट्स विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी पाइडेंटिक एआई की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर अपन को कोई भी एमसीपी सर्वर के जो टूल्स हैं उनको कॉल करना हो अपने पाइडेंटिक एआई के एजेंट के अंदर तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे अपन बेसिक से एक एमसीपी सर्वर बनाएंगे और फिर अपन क्या करेंगे कि जो अपना पाइडेंटिक मॉडल है उसको एजेंट के अंदर अपन उसके जितने भी टूल्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। फिर अपन एक क्वेरी पास करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो एजेंट है वो हमारे एमसीपी सर्वर के टूल्स को यूज करता है। तो चलिए चलते मॉनिटर पे एंड उसको समझते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कि मैंने एक mcp_server.py करके एक फाइल बनाई है जिसके अंदर एक बेसिक से एमसीपी सर्वर बनाया है, बेसिक से टूल्स दिए हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि फ्रॉम mcp.server.fastmcp इंपोर्ट करा फास्ट एमसीपी और अपना सर्वर बनाया बाय पासिंग की मैथ टूल सर्वर। बेसिकली हमारा टाइटल हो गया हमारे एमसीपी सर्वर का। फिर अपन ने कुछ टूल्स बनाए बेसिक से टूल्स और उसके लिए अपन क्या करेंगे कि @server.tool और अपना जो टूल है उसके लिए जो भी फंक्शन रिक्वायर्ड है वो बना देंगे। याद रखना कि यहाँ पर हमारे जो इनपुट है हम उसमें टाइप प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा आउटपुट होगा रिटर्न टाइप होगा वो भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में एक डॉक्स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा एलएलएम को पता हो कि जो हमारा इनपुट है उसका टाइप क्या होगा, रिटर्न वैल्यू उसका क्या टाइप होगा और ये फंक्शन करता क्या है ओवरऑल। दैट मीन्स ये टूल क्या करता है ओवरऑल, फंक्शन और टूल एक ही बात है। अब अपन क्या करेंगे कि अपन @server.tool करके अपना पहला टूल बनाया विच इज ऐड, 2 नंबर देंगे विच कैन बी अ फ्लोट वैल्यू, उनको सम करके रिटर्न कर देंगे और वो भी हमारी होगी फ्लोट वैल्यू। सिमिलरली हमारे पास एक मल्टीप्लाई का टूल है, पावर का टूल है, पावर में क्या करेंगे कि बेस की अपन पावर कर देंगे एक्सपोनेंट, और फिर एक समराइज का टूल है जिसमें हम सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम निकालेंगे, जो भी हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर होगी, लिस्ट ऑफ फ्लोट नंबर। फिर अपन क्या करेंगे, इसको अगर अपन लोग डायरेक्टली कॉल करेंगे, इस पर्टिकुलर फाइल को डायरेक्टली कॉल करेंगे तो अपन को इस तरीके से कॉल करना होगा server.run ट्रांसपोर्ट stdio। दैट मीन्स इसको अपन लोकली यूज कर सकते हैं, इसको अपन किसी भी HTTP सर्वर पे यूज नहीं कर सकते। तो अभी अपन लोकली यूज करने वाले इसलिए उसका एग्जांपल देख रहे हैं। फिर मैंने एक और फाइल बनाई है mcp_integration, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन असिंक को यूज करने वाले हैं, अपन अपने एनवायरमेंट वेरिएबल लोड करेंगे, दैट मीन्स ओपन एआई की एपीआई की, अपन पाइडेंटिक एआई की मदद से एजेंट लोड करेंगे क्योंकि हम एजेंट ही बना रहे हैं अभी तक। फिर आता है इंपॉर्टेंट कि विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई .mcp इंपोर्ट करेंगे mcp सर्वर SSE एंड mcp सर्वर stdio। अपन इसको अभी नहीं देखेंगे, इसका कोड देखेंगे बस इसको कॉल नहीं करेंगे, इसको अपन कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए अपन को चाहिए एक एमसीपी जो एक सर्वर पे चल रहा हो। तो अपन ने अभी कोई भी एमसीपी नहीं बनाया जो सर्वर पे चल रहा है, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से उसको कोड करते हैं, उसका एग्जांपल है हमारे पास। बस आपको जो URL है वो चेंज करनी है, बाकी वो पूरा का पूरा कोड परफेक्टली काम करने वाला है।
अब अपन देखते हैं अपनी पहली अप्रोच जिसमें अपन यूज करने वाले हैं stdio। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि अपन ने एक अपना फंक्शन बनाया है विच इज गोइंग टू बी async dev agent with stdio mcp। यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि mcp सर्वर स्टूडियो है उसको अपन लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया क्योंकि वो एक क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब अपन उस क्लास को बना रहे हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर अपन उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब जो mcp सर्वर stdio है वो हमारी क्लास लेती है पहला हमसे एक आर्ग्यूमेंट। बेसिकली ये हमारी कमांड है कि हम बोलेंगे कि पाइथन से आप कमांड हमारी शुरू करो और फिर ये आर्ग्यूमेंट ऐड करो, तो पाइथन स्पेस 08 mcp इंटीग्रेशन स्लैश mcp सर्वर डॉट py, ये मेरा पाथ है इस पर्टिकुलर फाइल का। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जब mcp इंटीग्रेशन को कॉल करूंगा तो वो जो मेरा एब्सोल्यूट पाथ है उसके अंदर मुझे इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना पड़ेगा, उसके बाद इस पर्टिकुलर फाइल को कॉल करना पड़ेगा। जैसे ही मैं उस पर्टिकुलर फाइल को कॉल कर दूंगा तो मेरा जो mcp सर्वर का इंस्टेंस है वो मेरा इस पर्टिकुलर वेरिएबल में आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास mcp अंडरस्कोर सर्वर डॉट पाई फाइल है जब अपन इसको कॉल करते हैं तो हमारा जो सर्वर है वो रन हो जाता है। तो हमारा जो सर्वर है वो रन हो जाएगा और mcp अंडरस्कोर सर्वर पाई में मेरा वो जो mcp का रनिंग इंस्टेंस है वो आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने पाइडेंटिक एआई के जो एजेंट था उसको मैंने यहाँ पे बनाया और उसमें मैंने पास करा अपना OpenAI के GPT-4o mini, इंस्ट्रक्शन पास करे कि यू आर अ मैथ असिस्टेंट, यूज द अवेलेबल टूल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, शो योर वर्किंग स्टेप बाय स्टेप, एंड तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज टूल सेट्स, और उसमें मैंने डायरेक्टली पास कर दिया मेरा mcp सर्वर का ऑब्जेक्ट। अब ये जो mcp सर्वर का ऑब्जेक्ट पास करा है तो ये पाइडेंटिक एआई के थ्रू ही है, तो वो जानता है कि अंडर द हुड मुझे कौन से डिफरेंट फंक्शंस यूज करने हैं टू गेट द ऑल ऑफ द टूल्स एक्सेस। हमें एक्सप्लिसिटली टूल्स को निकालने की जरूरत नहीं है पास करने के लिए, हमारा पाइडेंटिक इटसेल्फ उसको मैनेज कर लेता है अंडर द हुड। दैट इज अ ग्रेट कैपेबिलिटी। अब अपन क्या करेंगे कि अपन कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज करेंगे विद एजेंट, यूज अ एजेंट एज अ कॉन्टेक्स्ट मैनेजर टू मैनेज द सर्वर सब प्रोसेस लाइफ साइकिल। यहां पर क्या होगा कि जैसे ही मेरा ये एजेंट रन हो जाएगा तो जो मेरा mcp सर्वर है वो मेरा वहीं की वहीं बंद हो जाएगा। दैट इज द यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैनेजर हियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि async विद एजेंट, और मैंने बोला कि अवेट करता हूँ एजेंट डॉट रन, असिंक्रोनसली यूज कर रहा हूँ। मैंने अपनी क्वेरी भेजी कैलकुलेट 3 + 7 मल्टीप्लाई बाय 4 देन रेज द रिजल्ट टू द पावर ऑफ 2 ऑल्सो समराइज द नंबर्स दिस, और मेरे पास मेरा आउटपुट आ जाएगा। अब इसको पहले अपन रन करते हैं फिर अपन सेकंड केस देखेंगे। तो इसको रन करने के लिए मुझे कॉल करना होगा पाइथन 08 अंडरस्कोर mcp इंटीग्रेशन एंड mcp इंटीग्रेशन डॉट py। मैंने किया एंटर। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो देखिए प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट ऑफ टाइप लिस्ट टूल कॉल हो रहे हैं हमारे बार बार टूल्स, हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमारे कौन कौन से टूल्स कब कब कॉल हो रहे हैं, और फाइनली हमारे पास आ गया हमारा आउटपुट। Let's break down the calculation step by step. Calculate 3 + 7 multiply by 4. तो 3 + 7 हमारा होता है 10, 10 multiply by 4 हमारा होता है 40। वेरी गुड। नेक्स्ट है रेज द रिजल्ट टू द पावर ऑफ 2। तो 40 की पावर 2 दैट मीन 40 multiply by 40 इट्स 1600। देन समराइज द नंबर 10 20 30 40 50, तो उसका सम होगा 150, एवरेज होगा हमारा 30, मिनिमम है 10 एंड मैक्सिमम है 5। देयरफॉर द फाइनल रिजल्ट्स आर दीज वैल्यूज। तो इस तरीके से हमारे जो mcp टूल्स हैं ये प्रॉपर्ली यूज हुए हैं। अब जो सेकेंड अप्रोच थी जिसके लिए अपन यूज करते हैं अपना mcp सर्वर SSE, उसमें अपन क्या करेंगे कि उसमें भी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस एक चीज को छोड़ के कि यहाँ पे अपन ने बोला कि async dev agent with SSE mcp, और यहाँ पे जब अपन mcp सर्वर SSE का ऑब्जेक्ट बनाते हैं mcp सर्वर, तो वहां पे इंस्टेड ऑफ हमारा जो कमांड और आर्ग्यूमेंट है अपन पास करेंगे यूआरएल कि हमारा mcp सर्वर किस पर्टिकुलर यूआरएल पर रन हो रहा है, और हमें वहां से mcp सर्वर का इंस्टॉल मिल जाएगा, अपन पास कर देंगे और वो ऑटोमेटिकली हमारे टूल सेट्स कर देगा। अब एक चीज देखिए कि हम अभी टूल सेट्स यूज कर रहे हैं टू गेट द mcp सर्वर टूल्स, लेकिन हम पहले यूज करते थे mcp सर्वर एज कि यहाँ पे है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा था कि आपको अब ये यूज नहीं करना। हो सकता है आपको इंटरनेट पे काफी एग्जांपल में mcp सर्वर्स मिल जाए, लेकिन वो एक डेप्रिकेटेड कोड है, वो अब काम नहीं करेगा। न्यू कोड इज कि आप टूल सेट्स यूज करिए। फिर अपन जैसा अपन ने ऊपर किया था कि async विद एजेंट, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है, तो देन हमारा mcp सर्वर उस पर्टिकुलर टाइम के लिए चले और बंद हो जाए। फिर अपन ने बोला व्हाट इज 12 multiply by 15 और उसका आउटपुट आ जाएगा, पर अपन इसको कॉल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी अभी mcp नहीं है जो एक किसी भी सर्वर पे काम कर रहा है। पर इस तरीके से अगर हमारा mcp किसी भी सर्वर पे काम कर रहा है तो उसको कॉल कर सकते हैं।
लोकली काम कर रहा है, तो इस तरीके से पास कर देते हैं हमारी कमांड और आर्ग्यूमेंट एंड इट विल वर्क। टूल सेट हमारे क्या होते हैं कि हम एमसीपी सर्वर पास करते हैं, वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं वो निकाल देता है। तो दैट्स हाउ टूल सेट वर्क। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एमसीपी सर्वर आजकल अपन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, कंपनी बहुत सारे एआई एजेंट्स बना रही है दैट यूजेस एमसीपी सर्वर, क्योंकि एआई एजेंट्स का देखा जाए तो इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी ये होती है कि वो टूल्स को यूज कर सकते हैं और टूल्स हम बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी पाइडेंटिक एआई की सीरीज कर रहे थे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई अगर अपन को मल्टी एजेंट सिस्टम बनाना है तो उसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए चलते मॉनिटर पे एंड उसको समझते हैं। अब मल्टी एजेंट सिस्टम बेसिकली ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल एजेंट होंगे जिसकी डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज होंगी, और हमारे पास एक फाइनल एजेंट होगा जो उन मल्टीपल एजेंट्स को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करेगा। अब वो किस तरीके से होता है उसको अपन कोड के थ्रू समझते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले असिंक यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे जो मॉडल्स हैं उसको अपन असिंक्रोनस वे में कॉल करेंगे। देन load.env सो दैट ओपनएआई की एपीआई की को लोड कर पाए। पाइडेंटिक बेस मॉडल सो दैट हम पाइडेंटिक के मॉडल बना पाए स्ट्रक्चर आउटपुट में रिस्पॉन्स लेने के लिए। एंड देन पाइडेंटिक एआई सो दैट हम अपने एजेंट बना पाए। फिर अपन सबसे पहले क्या किया कि load.env सो दैट हमारा ओपनएआई की आ जाए। अब यहाँ पर अपन बनाएंगे अपने एजेंट्स जो कि हमारे स्पेसिफिक काम के लिए अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हमारा होगा एक रिसर्चर एजेंट जिसके लिए GPT-4o मिनी यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं यू रिसर्च टॉपिक एंड रिटर्न डिटेल फैक्चुअल समरीज। देन होगा राइटर एजेंट, यू राइट एंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट बेस्ड ऑन रिसर्च समरीज। एंड तीसरा होगा हमारा एडिटर, प्रूफ रीड एंड इंप्रूव राइटिंग, रिटर्न द फाइनल पॉलिश टेक्स्ट। तो इस तरीके से हमारे तीन हो गए एजेंट जो कि एक रिसर्च करने में अच्छा है, एक राइटर और एक एडिटर। इन रियल लाइफ हम क्या करते हैं कि अगर हम इस तरीके से एजेंट बनाते हैं तो हम उनके लिए हर एजेंट के लिए टूल्स बनाते हैं, चाहे फिर वो एमसीपी सर्वर हो चाहे डायरेक्ट टूल्स हो, पर हम टूल्स बनाते हैं एंड उन टूल्स का एक्सेस देते हैं सो दैट ये जो रिसर्च एजेंट है ये सिर्फ हमारा एलएलएम के थ्रू काम ना करें, इनके अंदर जो टूल्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज को यूज करके अपनी पावर कह लो या फिर अपनी कैपेबिलिटीज कह लो बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है, इसलिए अपन लोगों ने कोई भी टूल्स प्रोवाइड नहीं करें, इन जनरल अपन टूल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे ये तीन एजेंट बन गए, रिसर्चर राइटर एंड एडिटर। अब अपना होगा एक ऑर्केस्ट्रेटर, उसका काम क्या होगा कि वो इन तीनों एजेंट्स को करेगा मैनेज। उसके लिए अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन एक फाइनल आर्टिकल करके अपन ने एक पाइनेटिक मॉडल बनाया जिसके अंदर अपने पास तीन की है, टाइटल, बॉडी एंड वर्ड काउंट। और अपन एक ऑर्केस्ट्रेटर बनाया जो कि GPT-4o मिनी ही है, लेकिन यहाँ पे हमारा आउटपुट टाइप है फाइनल आर्टिकल, और जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, यू कोऑर्डिनेट रिसर्च राइटिंग एंड एडिटिंग टू प्रोड्यूस आर्टिकल्स। ठीक है, ये तीन चीजें वो यूज करता है। अब यहाँ पर जो ऑर्केस्ट्रेटर है उसको यूज करके अपन उसके लिए कुछ टूल्स बनाए, और वो सारे प्लेन टूल्स हैं, दैट मीन हम वहां पे कॉन्टेक्स्ट CDX यूज नहीं कर रहे। आपको अगर आपको याद हो कि अपन ने देखा था रन कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें अपन बाहर से कुछ डिपेंडेंसी पास करते हैं, तो वो अपन नहीं कर रहे हैं इस केस में। तो अपन क्या करेंगे कि अपन ऑर्केस्ट्रेटर को यूज करके प्लेन टूल बनाया जिसमें टॉपिक भेजा। जब अपन ने टॉपिक भेजा तो ये अपना रिसर्च टॉपिक है, इसका डॉक्स्ट्रिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च टॉपिक एंड रिटर्न अ डिटेल समरी। तो उसने रिसर्चर करके जो एजेंट था उसको कॉल किया और रिसर्च दिस टॉपिक इन डेप्थ टॉपिक अपन ने इनपुट में दिया। नेक्स्ट टूल है हमारा राइट आर्टिकल। राइट आर्टिकल की डॉक्स्ट्रिंग क्या है कि राइट अ ब्लॉग आर्टिकल फ्रॉम अ रिसर्च समरी। यहां से रिसर्च समरी आ गई है। अपन बोलेंगे कि राइटर जो एजेंट है इस बार उसको यूज करेंगे और बोलेंगे कि राइट अ ब्लॉग पोस्ट बेस्ड ऑन द रिसर्च समरी, जो रिसर्च समरी हमारी इनपुट होगी। तीसरा हमारा होगा एडिट आर्टिकल, जो उसको अपन बोलेंगे एडिट एंड पॉलिश एन आर्टिकल ड्राफ्ट, और उसके लिए जो अपना एडिटर करके एजेंट है उसको यूज करेंगे और बोलेंगे एडिट दिस ड्राफ्ट, और जो भी ड्राफ्ट है उसको पास कर देंगे और उसका आउटपुट आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, अपन विद द हेल्प ऑफ असिंक डेव मेन अपना जो ऑर्केस्ट्रेटर है उसको कॉल करेंगे। तो अपन ने बोला कि अवेट ऑर्केस्ट्रेटर डॉट रन क्रिएट अ कंप्लीट आर्टिकल अबाउट पाइडेंटिक एआई फॉर पाइथन डेवलपर्स। फिर अपने पास आ जाएगा रिजल्ट डॉट आउटपुट, और वो हमारा होगा आर्टिकल, उसके अंदर हमारे पास होगा टाइटल, वर्ड काउंट एंड बॉडी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैंने बोला क्रिएट अ कंप्लीट आर्टिकल अबाउट पाइडेंटिक एआई फॉर पाइथन डेवलपर, तो जो हमारा एलएलएम है वो इटसेल्फ इतना तो अंडरस्टैंड करता है कि सबसे पहले उसे रिसर्च करनी पड़ेगी, कि रिसर्च के बाद वो कोई एक आर्टिकल लिखेगा, और जब लिख लेगा उसके बाद ही तो पॉलिश कर सकता है। तो ये हमारा एलएलएम खुद ब खुद समझता है, और ये डॉक्स्ट्रिंग उसको हेल्प करती है इसको और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। दैट इज व्हाई डॉक्स्ट्रिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हमने ये क्लियरली अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में मेंशन भी करा हुआ है कि रिसर्च, राइटिंग एंड एडिटिंग करके 3 डिफरेंट ऑपरेशन है जो आपको करने हैं, और उसके लिए हमारे पास टूल्स हैं जिनके अंदर एग्जैक्टली अपन उन पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज भी करें सो दैट हमारा जो मॉडल है और अच्छे समझ पाए। अब अपन क्या करते हैं, इसको अपन कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा पाइथन 09 मल्टी एजेंट सिस्टम डॉट पी वाई, मैंने किया एंटर। देखते हैं इस केस में क्या होगा। यहाँ पर अपन ने कोई भी कमेंट्स नहीं लगाए हैं, कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाई है, तो अपन पे सीधा सीधा आउटपुट आएगा। मैं प्रिंट स्टेटमेंट भी लगाऊंगा सो दैट अपन को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि हर स्टेप पे हो क्या रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये मल्टीपल एलएलएम्स को, मल्टीपल एजेंट्स को कॉल कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा अपन वेट कर लेते हैं। जब तक अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपन अपनी प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं। तो मैंने बोला प्रिंट रिसर्च रिसर्च, और यहाँ पे पास कर देंगे अपना रिसर्च का रिजल्ट। सिमिलरली हमारे पास होगा हमारा, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये हमारा होगा एडिटर या राइटर, ये हमारा हो जाएगा राइटर, और सिमिलरली हमारा तीसरा हो जाएगा एडिटर, तो अपन बोल देते हैं एडिटर। ठीक है, और यहाँ पर मैं जाता हूँ तो ये हमारा आ गया कि टाइटल था अनब्लॉकिंग द पावर ऑफ पाइडेंटिक, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर पाइथन डेवलपर वर्थ इन 914, और उसने एक बेसिक सा दे दिया। हमने यहाँ पे 500 कैरेक्टर प्रिंट करवाए हैं, इससे 500 कैरेक्टर आ गए। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैंने क्या करा है, मैंने अपने प्रिंट स्टेटमेंट लगा लिए, तो अपन को अब पता चलता रहेगा कि कब कब कौन सा एजेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मेरे पास क्या आया, सबसे पहले मेरे पास रिसर्च आया, तो एजेंट रन रिजल्ट आया। देन अपन वेट करेंगे, रिसर्च अपनी हो चुकी है, रिसर्च के बाद अपने पास एक आउटपुट आ चुका है। अब अपन वेट करेंगे अपना राइटर का, देखते हैं राइटर हमें क्या लिख के भेजता है। हमारा राइटर का भी रिस्पॉन्स आ चुका है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ राइटर कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर राइटर कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये देखना मुश्किल है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने प्रोसेस के बीच में इंटरप्ट करा, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक सेपरेटर लगा लेता हूँ सो दैट इट विल बी इजियर फॉर मी टू डिटेक्ट कि किस पॉइंट पर हमें कौन सी चीज मिल रही है। तो मैंने यहाँ पे एक सेपरेटर लगा लिया है, मैं ऐसा तीनों मॉडल में सेपरेटर लगा देता हूँ, एंड फाइनल बॉडी से पहले भी एक सेपरेटर लगा देता हूँ। अब मैं इसको कॉल करता हूँ सो दैट मुझे पता चलेगा कि किस पॉइंट से कौन कौन सा एजेंट कब कब कॉल हो रहा है, वो सेपरेटर हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई दैट। देखिए सबसे पहले मेरा आ गया रिसर्च का आउटपुट, जो कि उसने काफी लंबा मुझे रिसर्च करके दे दिया है, उसने काफी लंबी स्ट्रिंग दे दिया है। अब नेक्स्ट अपन वेट करेंगे राइटर का, तो हमारे पास राइटर का भी आ चुका है। देखिए राइटर, और राइटर ने जो हमारे रिसर्च था उसको यूज करके कुछ ना कुछ राइट किया है, क्योंकि वो राइटिंग करने में अच्छा है। नेक्स्ट अपना होगा एडिटिंग, की कुछ भी चीजें पॉलिश करनी हो तो वो, तो हमारा जो एडिटिंग है शायद वो भी हो गया है। तो राइटर, और राइटर के बाद हमारा एडिटिंग के लिए पॉलिश के लिए गया ही नहीं, तो ये भी एक ऑप्शन है कि हमारे एलएलएम ने कभी भी एडिट किया ही नहीं, राइटर के बाद सीधे हो गया टाइटल में, वर्ड काउंट में, और उसने टोटल हमें दे दिया कि क्या लिखा है। अब अगर अपन को अपने मॉडल को इन्फोर्स करना हो कि आप एडिटिंग जरूर करिए, वो इंपॉर्टेंट है, तो अपन वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अपन ने बोला यू कोऑर्डिनेट रिसर्च, राइटिंग एंड एडिटिंग, तो अपन बोल देते हैं इट्स मैंडेटरी टू कॉल the editor tool before giving the final output. Let's see इस केस में क्या होता है। तो ये हमारा बड़ा इंस्ट्रक्शन हो चुका है, कोई बात नहीं, अभी के लिए अपन इसे कॉल करके देख लेते हैं। मैंने किया पाइथन 09, लेट्स सी इस बार क्या आता है हमारे पास, इस बार अगर हमारा एडिटर वाला जो एजेंट है वो कॉल होता है कि नहीं होता। लेट्स वेट। तो हमारा रिसर्च एजेंट चल चुका है, उसका हमारे पास आउटपुट आ चुका है। अब वेट करते हैं अपने राइटर एंड एडिटर एजेंट का। अब जो हमारा राइटर एजेंट था उसका भी रिस्पॉन्स आ चुका है। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू गिव दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। अपन वेट करते हैं अपना एडिटर एजेंट का रिस्पॉन्स, कि उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। तो इस बार हमारा जो एडिटर एजेंट था उसका भी रिस्पॉन्स आ चुका है। आप देख सकते हैं कि एडिटर, और उसने हमें रिस्पॉन्स दिया है। तो इस बार हमारे पास सारे के सारे रिस्पॉन्स आए हैं। हमारा जो रिसर्च एजेंट था वो कॉल हुआ, हमारा जो राइटर एजेंट था वो कॉल हुआ, हमारा जो एडिटर एजेंट था वो भी कॉल हुआ, एंड अब हमारे पास आएगा हमारा फाइनल आउटपुट। तो बेसिकली अपन ने अपने थोड़े से प्रॉम्प्ट में चेंजेस करा, तो हमारे पास तीनों की तीनों एजेंट्स कॉल हुए। हमारे जो ऑर्केस्ट्रेटर है उसने मेक श्योर किया कि वो एडिटर को भी कॉल करे। अनलॉकिंग द पावर ऑफ पाइडेंटिक, अ गाइड फॉर पाइथन डेवलपर्स,
और उसने बता दिया कि हमारे वर्ड काउंट है 1454 और उसने पूरा का पूरा एक ब्लॉक दे दिया। तो बेसिकली यहाँ पर जस्ट मैंने इतना मेंशन किया कि इट्स मैंडेटरी टू कॉल द एडिटर टूल बिफोर गिविंग द फाइनल आउटपुट। एंड इतना ही डालने से एलएलएम ने क्या किया कि उसने एडिटर कॉल को एक मैंडेटरी बना दिया कि मैं कितनी बार भी अपना रिसर्च या राइटिंग करूं, एडिटर तो मुझे कॉल करना ही है फाइनल आउटपुट से पहले। तो इस तरीके से अपन बना सकते हैं अपने मल्टी एजेंट सिस्टम इन पाइडेंटिक एआई। काफी इजी है यहाँ पे मल्टी एजेंट सिस्टम बनाना। आप देख ही सकते हैं कि अपन ने कितना इजी तरीके से कोड लिख लिया। अपन ने इनिशियली क्या करा कि अपन ने अपने एक रिसर्चर, राइटर एंड एडिटर करके अपने 3 एजेंट बनाए। उनको अपन ने अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करे। सिस्टम प्रॉम्प्ट हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे एलएलएम के बिहेवियर को डिसाइड करने पे। तो अगर अपन यहाँ पर सिस्टम प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं, दैट मीन्स अपन अपने एलएलएम का बिहेवियर डिसाइड कर रहे हैं कि उस एलएलएम का बिहेवियर क्या होगा। फिर अपन एक ऑर्केस्ट्रेटर बनाया, वहां पर भी अपन एक सिस्टम प्रॉम्प्ट पास किया, तो यहाँ पर भी अपन ने ऑर्केस्ट्रेटर को एक बिहेवियर दे दिया। फिर अपन ने ऑर्केस्ट्रेटर को टूल दिए, वो सारे के सारे टूल्स अंडर द हुड अपने जितने भी डिफरेंट एजेंट्स उनको यूज कर रहे हैं। और ऑर्केस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कब कौन सा टूल कॉल करना है, और फाइनली आउटपुट जो आएगा वो हमें दिख जाएगा। तो दैट्स हाउ वी कैन बिल्ड आवर मल्टी एजेंट सिस्टम। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, आपको मजा आया हो इस वीडियो में कि मल्टी एजेंट सिस्टम अपन किस तरीके से बना सकते हैं यूजिंग पाइडेंटिक एआई। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी पाइडेंटिक एआई की सीरीज कर रहे थे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर अपन को पाइडेंटिक एआई के अंदर ग्राफ बनाने हो, दैट इज एआई वर्कफ्लोज बनाने हो, तो वो किस तरीके से बना सकते हैं। अपन ने अपनी लाइन ग्राफ की सीरीज में बहुत सारे वर्कफ्लोज बनाए थे, बहुत सारे एआई वर्कफ्लोज बनाए थे यूजिंग स्टेट ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। वहीं पर अब अगर अपन को सेम चीज पाइडेंटिक एआई में करनी है, वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। काफी सिंपल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो चले चलते मॉनिटर पे एंड उसको समझते हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले अनोटेशंस, ये क्या होंगे मैं भी बताता हूँ थोड़ी देर में। फिर असिंक, क्यों क्योंकि अपन असिंक का वेट यूज करने वाले हैं। डेटा क्लास, क्यों जिस तरीके से अपन लोग कोई भी स्टेट बनाते हैं यूजिंग टाइप डिक्ट इन लाइन ग्राफ, अगर अपन को वही स्टेट बनानी है अपने पाइडेंटिक एआई के अंदर, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं अपनी डेटा क्लासेस। देन हमारे पास होगा लोड डॉट एनवी, सो दैट हम अपने एनवायरमेंट वेरिएबल को लोड कर पाए। एंड देन पाइडेंटिक एआई की मदद से एजेंट, सो दैट हम अपने एलएलएम कॉल कर पाए। अब यहाँ पर आता है पाइडेंटिक ग्राफ, जो कि हमें बाय डिफॉल्ट पाइडेंटिक एआई के साथ मिलता है, जिससे अपन इंपोर्ट करेंगे अपनी बेस नोड एंड ग्राफ रन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या होगा अभी अपन कोड में सब कुछ देखने वाले हैं एक एक करके, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एनवायरमेंट वेरिएबल को करेंगे लोड एंड अपन बना लेंगे अपनी एक शेयर्ड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे जो अपनी स्टेट है उसको अपन ने बोला है रिसर्च स्टेट, जिसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक होगा। और आप देख सकते हैं मैंने टॉपिक में कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है, पर बाकियों में डिफॉल्ट वैल्यू दी है, क्योंकि हम ये एज ए इनपुट यूज करने वाले हैं। फिर हमारे पास रिसर्च होगा, ड्राफ्ट होगा, रिवीजन काउंट होगा एंड फाइनल होगा। अब अपन बनाएंगे अपनी नोट्स। तो ये भी अपनी डेटा क्लास थी, जो नोट्स हैं वो भी अपनी डेटा क्लास ही होने वाली है, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो अपन समझ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि डेटा क्लास डेकोरेटर यूज करते हैं किसी भी क्लास के ऊपर। उस क्लास का जो भी अपन को नाम देना है वो अपन दे सकते हैं, जैसे कि इसको अपन ने बोला रिसर्च नोड। फिर उसके अंदर अपन पास करते हैं बेस नोड और अपन पास करते हैं अपनी स्टेट। तो ये जो बेस नोड है ये अपन इंपोर्ट किया था ऊपर से, और ये जो स्टेट है ये अपन ने बनाई थी, तो अपन स्टेट को पास करते हैं इनसाइड बेस नोड। फिर अपन एक फंक्शन बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं क्लास के अंदर, विच इज गोइंग टू बी रन, जिसको अपन बोलते हैं असिंक डेव रन, जिसके अंदर हमारा सेल्फ जाता है और अपना एक पैरामीटर जाता है विच इज गोइंग टू बी ctx, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। एंड उसको पास करने के लिए अपन यूज करते हैं ग्राफ रन कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर भी भेजते हैं अपनी रिसर्च स्टेट। ये ग्राफ रन कॉन्टेक्स्ट भी यहां से आया है। तो बेसिकली ये बेस नोड और ग्राफ रन कॉन्टेक्स्ट हमारी नोड में यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये अपन ने फॉर्मेट बना लिया, उसके बाद क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं। तो उसके बाद मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया कि रिसर्च स्टार्टेड, और एक एजेंट बनाया है विच इज गोइंग टू बी यूज GPT-4o mini, और इंस्ट्रक्शन में पास कर दिया है रिसर्च टॉपिक थॉरोली। ये हमारा एजेंट हो गया। एजेंट को रन किया, रिसर्च टॉपिक पास करा, वो रिसर्च करके अपन को एक रिजल्ट देगा। मैं इसको बोल देता हूँ रिजल्ट, और हमारे पास अपना एक आ जाएगा रिजल्ट। और फिर अपन बोल देंगे कि कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेट डॉट रिसर्च, यहाँ पे रिसर्च था तो उसमें आप हमारा आउटपुट डाल दो और रिसर्च को कर दो एंड, और रिटर्न कर दो राइट नोड। दैट मीन्स अब हमारी इसके बाद राइट नोड कॉल होगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो रिटर्न है वहां पर मैंने पास किया है राइट नोड।
जबकि राइट नोड इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कोड तक एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो फिर ये एरर क्यों नहीं थ्रो कर रहा? क्योंकि अपन ने यूज करा है फ्यूचर अनोटेशंस। मैंने मान लो इसको कमेंट आउट कर दिया, तो आप देखिए मेरे पास एरर आ गई कि अनडिफाइंड नेम राइट नोड, अनडिफाइंड नेम रिव्यू नोड। सिर्फ राइट नोड यहां पर एग्जिस्ट करती है, विच इज ओके। तो इस तरीके से अगर हम लोग फ्यूचर अनोटेशन पास नहीं करेंगे तो हमें एरर आती है, और अगर अपन पास करेंगे तो अगर हमारे कोड में कुछ लेटर पार्ट ऑफ द कोड में हम कुछ चीजें डिफाइन कर रहे हैं पर उसका टाइप पहले यूज करना चाहते हैं तो वो अपन कर सकते हैं। तो दैट इज वाई फ्यूचर अनोटेशन की रिक्वायरमेंट थी। अब अपन अपनी नेक्स्ट नोड देख लेते हैं। अपनी नेक्स्ट नोड होगी राइट नोड। सेम तरीका है, एक डेटा क्लास डेकोरेटर यूज करेंगे। राइट नोड बेस नोड के अंदर अपना जो रिसर्च स्टेट है, शेयर्ड स्टेट, वो पास करेंगे। फिर असिंक डेव रन सेल्फ पास करेंगे। फिर कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे बाय यूजिंग ग्राफ रन कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर पास करेंगे अपन रिसर्च स्टेट। उससे हमें मिलेगा रिव्यू नोड। दैट मीन सबसे पहले हम रिसर्च करेंगे, फिर राइट करेंगे, फिर उसको रिव्यू करेंगे। अब राइट में क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैंने बोल दिया कि राइटिंग स्टार्ट, फिर एजेंट बनाएंगे अपन GPT-4o मिनी और बोल दिया राइट क्लियर आर्टिकल, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया। उसके बाद अपन बोलेंगे कि एजेंट डॉट रन राइट आर्टिकल बेस्ड ऑन जो भी हमने रिसर्च करी है। तो हमारी रिसर्च के बेस पे हमारा आर्टिकल बनकर आ जाएगा और फिर हमारे पास उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, और उसको अपन ने ले लिया ड्राफ्ट में। ये ड्राफ्ट भी हमारा यहाँ से एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले करिए रिसर्च, रिसर्च की मदद से बना हमारा ड्राफ्ट। अब हमारा जैसे ड्राफ्ट बन गया, हम जाएंगे अपने रिव्यू नोड पे। अब रिव्यू नोड क्या बोलती है? बनाने का तरीका सेम ही है, डेटा क्लास रिव्यू नोड, बेस नोड के अंदर अपनी शेयर स्टेट, फिर असिंक डेव रन सेल्फ कॉन्टेक्स्ट, ग्राफ रन कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिसर्च स्टेट। अब यहाँ पे दो चीजें रिटर्न होंगी, दो चीजें पॉसिबल है रिटर्न होंगी इफ एल्स कंडीशन की मदद से। अपन बोलेंगे रिव्यू स्टार्ट, फिर अपन ने बनाया अपना एजेंट। एजेंट में अपन ने पास किया GPT-4o मिनी, एंड यहां पर अपन ने आउटपुट टाइप भी पास करा है। ये जो आउटपुट टाइप है मैंने इसको बोला है कि ये मेरा बुलियन टाइप का है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर एजेंट का जो रिस्पॉन्स होगा इधर इट गोइंग टू बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन आ गया कि रिव्यू आर्टिकल, रिटर्न ट्रू इफ गुड, फॉल्स इफ नीड रिवीजन। दैट मीन्स इसका सिर्फ दो ही रिस्पॉन्स हो सकते हैं, either true either false, that is why output type boolean। अदरवाइज हम पाइडेंटिक मॉडल पास करते थे, लेकिन हम यहाँ पे बुलियन से काम चला लेंगे। अब अपन ने बोला अवेट एजेंट रन इज द आर्टिकल पब्लिकेशन रेडी, और हमने अपना ड्राफ्ट भेजा। अब रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट डॉट आउटपुट में ईदर ट्रू और ईदर फॉल्स अपन देख भी सकते हैं। जो आउटपुट है उसका टाइप है बुलियन। अब अगर ये हमारा ट्रू है तो हम अंदर चले जाएंगे कि जो फाइनल था उसके अंदर ड्राफ्ट पास कर दो, रिव्यू खत्म हो जाएगा और हम अपने ग्राफ को कर देंगे एंड। लेकिन अगर हमारा ये फॉल्स आया तो उस केस में हम जाएंगे अपने एल्स के अंदर कि कॉन्टेक्स्ट स्टेट डॉट रिवीजन काउंट +1, इनिशियली 0 था। फिर अपन ने क्या बोला कि जो रिसर्च थी उसके अंदर आप एंड में ये ऐड कर दीजिए कि नीड्स इंप्रूवमेंट, ऐड मोर एग्जांपल एंड डेप्थ। लेकिन ऊपर वाली इस कंडीशन में एक और भी था। ये और क्या था? ये यही रिवीजन था कि अगर हमारा रिवीजन 2 या 2 से ज्यादा हो गया तो उस केस में भी आप इसे कर दीजिए एंड। इसका मतलब अगर हमारा रिव्यू एजेंट सेटिस्फाइड नहीं है हमारे ड्राफ्ट से, हमारे आर्टिकल से, तो भी आप हमारे इस पर्टिकुलर एजेंट के वर्क फ्लो को एंड कर दीजिए, क्योंकि वरना ये एक इनफाइनाइट वर्क फ्लो बन सकता है विच वी डोंट वांट। इसलिए हम यहाँ पे एक रिवीजन काउंट भी लेके चल रहे हैं जो यहाँ से मिला है, जिसको अपन रिव्यू नोड में +1 करते जा रहे हैं। अगर हमारा रिवीजन काउंट में आया, बेसिकली एल्स में आया, तो अपन एक और बार राइट नोड पे जाएंगे और अपनी राइट नोड पे जाके जो हमारा न्यू रिसर्च था, अगर आपको याद हो तो हमने बोल दिया था कि ऐड मोर एग्जांपल्स एंड डेप्थ, तो उसके बेसिस पे ये दोबारा आर्टिकल लिखेगा, दोबारा रिव्यू में जाएगा, दोबारा रिवीजन होगा, रिसर्च एक बार होगी, आर्टिकल राइटिंग मल्टीपल टाइम होगी। तो दैट्स हाउ आवर ग्राफ इज गोना वर्क। अब इसको कॉल कैसे करेंगे? तो हमने एक और अपना फंक्शन बनाया विच इज असिंक डेव मेन, जिसके अंदर अपन ने बनाया एक ग्राफ का ऑब्जेक्ट। ये जो ग्राफ था ये अपन ने ऊपर इंपोर्ट किया था पाइडेंटिक ग्राफ से। अभी जो ग्राफ है इसके अंदर अपन ने पास की अपनी नोड्स कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में कौन कौन सी और कितनी नोड्स हैं मेरे पास। तो मेरे पास इस केस में 3 नोड थी विच इज गोइंग टू बी रिसर्च नोड, राइट नोड एंड रिव्यू नोड। फिर अपन ने क्या करा कि जो अपनी शेयर्ड स्टेट थी उसकी बनाई एक स्टेट। उसके अंदर टॉपिक मैंने बताया था कि इनपुट टाइप का होगा, बाकियों में अपन ने कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई थी। तो मैंने टॉपिक पास करा हैरी पॉटर बुक्स वर्सेस मूवीज, कि हैरी पॉटर की बुक्स और मूवीज में कंपैरिजन करिए
और बताइए कि क्या क्या सोचते हैं आप उसके बारे में, और उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखिए। फिर अपन ने क्या करा कि अवेट करा ग्राफ डॉट रन, अपनी जो रिसर्च नोट थी जो कि अपनी फर्स्ट नोट होने वाली है, अपन ने वो पास करी और अपन ने पास करा अपना स्टेट, और ये हमारा ग्राफ को करेगा रन। फिर अपन प्रिंट करवाएंगे कि कितने रिवीजन लगे और हमारा क्या आउटपुट था, और उसको अपन कर देंगे कॉल। सो दैट्स हाउ हमारा जो वर्क फ्लो था वो बन जाएगा। अब मैं इसको कॉल करता हूं, तो मैंने कॉल किया पाइथन 10 ग्राफ बेस्ड वर्क फ्लोस। देखिए मेरी रिसर्च हो गई स्टार्ट। सबसे पहले मेरी होगी रिसर्च, अभी रिसर्च एंड होगी तो उसके बाद मेरी होगी राइटिंग, राइटिंग एंड होगी तो फिर मेरा होगा रिवीजन, और रिवीजन में डिपेंड करता है कि कितने रिवीजन काउंट होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी रिसर्च एंड हो चुकी है और अब मेरा राइटिंग हो गई है स्टार्ट। अब राइटिंग कुछ टाइम लेगी, हमने कुछ भी नहीं दिया है कि मैक्सिमम टोकन वगैरह कितने होने चाहिए, तो इसके ऊपर है कि कितना बड़ा ग्राफ या कितना बड़ा आर्टिकल लिखना चाहता है, हमें कोई आइडिया नहीं है उस चीज का। लेट्स सी कितना टाइम लगता है इसको। तो यहाँ पर हमारा जो राइटिंग था वो भी एंड हो गया था, और फिर हमारा रिव्यू स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, क्योंकि बुलियन वैल्यू थी, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ गया। आप देख सकते हैं रिवीजन, एक भी रिवीजन नहीं लिया उसने, विदाउट रिवीजन उसने कर दिया। हमारा आर्टिकल का प्रीव्यू आ गया, हैरी पॉटर अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बुक्स एंड मूवीज। द हैरी पॉटर सीरीज क्रिएटेड बाय J.K. Rowling has transformed into one of the most influential literary and cinematic franchises of our time. The book laid the groundwork for the rich universe, filling visual and captivating performances. स्टोरी टेलिंग एंड थीम में क्या डिफरेंस है, तो उसमें हमारा बुक्स में क्या था, मूवीज में क्या था, जो हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट था उसमें बुक्स एंड मूवीज में क्या था, जो हमारा प्लॉट डिटेल था, जो हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, इमोशनल इम्पैक्ट था, अडेप्टेशन चॉइसेस थी, बहुत कुछ है, थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, कल्चरल इम्पैक्ट, और फाइनली कंक्लूजन। तो बेसिकली इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है विदाउट एनी रिवीजन। अगर रिवीजन लगता तो वो भी करते, पर वो हमारा एलएलएम का जो रिव्यू एजेंट है वो डिसाइड करेगा, ना कि हम लोग इसमें कुछ भी इनपुट नहीं देने वाले, सब कुछ हमारा एलएलएम देखने वाला है। So that's how we can build a AI workflow, a graph in Pydantic AI, जैसा अपन अपने LangGraph में बनाते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। इस पर्टिकुलर वीडियो का यही टारगेट था कि मैं आपको बता पाऊं कि किस तरीके से जैसे अपन LangGraph में ग्राफ बनाते हैं उसी तरीके से Pydantic AI में भी ग्राफ बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि एक और बार वीडियो देखना, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी पाइडेंटिक एआई की सीरीज कर रहे थे, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर अपन को पाइडेंटिक एआई में टेस्ट केसेस लिखने हो, कि हमने अपने जो भी एजेंट बनाया है उनको अगर हमें टेस्ट करना हो विद द हेल्प ऑफ पाइटेस्ट, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स होने वाले हैं, पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि पाई टेस्ट में अगर आपको टेस्टिंग करनी हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो चले चलते मॉनिटर पे एंड उसको समझते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो इंपोर्ट्स होते हैं सबसे पहले उनको देख लेते हैं कि हमारे जो .env उसे लोड .env इंपोर्ट करेंगे सो दैट हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल लोड हो जाए। इस केस में हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, पहली बात। देन विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक बेस मॉडल, पाइडेंटिक एआई की मदद से एजेंट, एंड पाइडेंटिक एआई डॉट मॉडल्स डॉट टेस्ट की मदद से हम इंपोर्ट करेंगे टेस्ट मॉडल विच इज कंप्लीटली फ्री, नो एपीआई कॉस्ट। दैट मीन्स अगर हम लोग इस बार लोड .env भी यूज नहीं करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी एलएलएम, एक्चुअल एलएलएम यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि अपन ने एक वेदर रिस्पॉन्स नाम का पाइडेंटिक का क्लास बनाया, जिसके अंदर हमारे पास 3 की होने वाली है, सिटी, टेम्परेचर एंड डिस्क्रिप्शन। एंड हमने बनाया अपना एक एजेंट, और हमारा जो एजेंट था उसके अंदर अपन ने पास किया ओपन एआई के GPT-4o मिनी। इस केस में मुझे लगता है यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अपन लोग अपने एजेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन अपन हर अपने टेस्ट केस में उसको करेंगे ओवरराइड विद टेस्ट मॉडल। इसीलिए हमारे ये हर बार काम करेगा, क्योंकि हम टेस्ट मॉडल यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, बट लेट्स सी यहाँ पे एरर आती है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ इस पॉइंट पे फेल होने के चांसेस हैं। लेट्स सी, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, अपन लोग मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो मैंने इसको अभी ऐसे ही छोड़ दिया है, मैंने अपने जो एनवायरमेंट वेरिएबल है उनको लोड नहीं करा। ठीक है, अब अपन सबसे पहले कोड को समझते हैं। तो हमारा जो पहला है एग्जाम्पल, उसमें अपन क्या देखने वाले हैं कि यूज टेस्ट मॉडल टू वेरीफाई द एजेंट रिटर्न द करेक्ट आउटपुट टाइप। और हमारा जो टेस्ट मॉडल है वो जनरेट करता है डमी बट वैलिड डेटा मैचिंग योर आउटपुट टाइप।
डमी होगा पर वैलिड होगा। अब अपन देखते हैं अपना जो फंक्शन है विच इज गोइंग टू बी टेस्ट वेदर एजेंट स्ट्रक्चर। अपन ने यहाँ पे क्या बोला कि विथ एजेंट डॉट ओवरराइड मॉडल, बेसिकली यहाँ पे एआई मॉडल की बात कर रहे हैं, तो जो मॉडल है उसमें यूज करिए टेस्ट मॉडल। ठीक है, अब हम बोलेंगे ये हमारा कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है, तो उसके अंदर अपन बोलेंगे एजेंट डॉट रन सेइंग व्हाट्स द वेदर इन मुंबई। यहां से आएगा अपना रिजल्ट। अब अपन बोलेंगे कि जो रिजल्ट डॉट आउटपुट है वो हमारा एक तो वेदर रिस्पॉन्स टाइप का होना चाहिए, राइट। सेकेंड कि जो सिटी है वो हमारी नन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मुंबई पास करी है, तो यहाँ पे जो सिटी है हमने बोला है कि इट शुड बी स्ट्रिंग एवरी सिंगल टाइम, ये ऑप्शनल वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला बेसिक सा टेस्ट केस। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन एक कस्टम मॉडल बनाया, टेस्ट मॉडल, जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज डाली हैं, दैट मींस दीज वैल्यूज आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय एलएलएम्स, पर अभी के लिए मैंने मैन्युअली डाल दिए। अब मैंने बोला यहाँ पे एक और कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है कि विथ एजेंट डॉट ओवरराइड मॉडल के अंदर कस्टम मॉडल, और हमने बोला एजेंट डॉट रन सिंक मुंबई का वेदर, तो ये तीन वैल्यूज आएंगी मेरे पास, ये फिक्स है, मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हटा देते हैं, किसी काम का नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि रिजल्ट डॉट आउटपुट डॉट सिटी शुड बी मुंबई, रिजल्ट डॉट आउटपुट डॉट टेम्परेचर शुड बी 32.5, जो मैंने वैल्यूज दी हैं। अगर ये नहीं आता दैट मीन्स कुछ ना कुछ गलत है, पर ये आता है दैट मीन्स ये टेस्ट केस भी हो जाएगा पास। जो थर्ड टेस्ट केस है उसमें अपन वेरीफाई करेंगे टूल कॉल्स। यहाँ पे अपन ने एक बेसिक सा टूल बना लिया कि गेट लाइव वेदर, और हमने बोल दिया 32 डिग्री सेल्सियस सनी इन वॉट एवर द इनपुट सिटी विल गोइंग टू बी। फिर अपन ने बनाया अपना फंक्शन टेस्ट टूल वॉज कॉल्ड विथ एजेंट डॉट ओवरराइड मॉडल टेस्ट मॉडल एजेंट डॉट रन थिंग गेट वेदर फॉर बेंगलुरु, और हमने देखा कि लेंथ ऑफ ऑल मैसेजेस, ऑब्वियसली प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, एंड हमारा अदर आ जाएगा कि रिजल्ट डॉट आउटपुट शुड नॉट बी नन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब भी हम टेस्ट केसेस लिखेंगे तो टेस्ट अंडरस्कोर से ही शुरू होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हर एक फंक्शन के आगे मैंने टेस्ट अंडरस्कोर लगाया हुआ है। दैट इज हाउ इट इज गोना वर्क। बेसिक सा कोड था, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं था, बस हर बार अपन एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को यूज करें एजेंट डॉट ओवरराइड करके, दैट्स इट। अब इसको अपन करते हैं कॉल, देखते हैं क्या आता है। तो मैंने किया एंटर, देखिए इसने चलाया और मेरे पास कुछ एरर आ गई। देखते हैं वो एरर क्या है, कहीं ना कहीं तो मेरा कोड फटा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से पी टाइप कर दिया था, मैंने सेव कर दिया, मैंने इसको किया रिमूव, मैंने बोला पाई टेस्ट, देखते हैं इस केस में क्या आता है। मैंने किया एंटर, तो आप देख सकते हैं एक एरर आ रही है। वो एरर कहाँ आ रही है, वो आ रही है मॉडल डॉट इन्फर मॉडल प्रोवाइडर फैक्ट्री, और हमारा असिंक ओपन आयो, दैट मीन्स हमें इनिशियली अपना जो ओपन एआई का मॉडल है उसके लिए लोड डॉट env की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इसको किया सेव, मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ, लेट्स सी क्या आता है मेरे पास। इस बार मेरा सक्सेसफुली रन हो गया, दैट मीन्स ये हमने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया, ये कुछ नई चीज थी जो हमने साथ में सीखी कि अगर हम अपने टेस्ट केस लिखते हैं और यहाँ पे अगर अपन अपना एजेंट बना रहे हैं तो इट्स मैंडेटरी कि हमारे जो एपीआई की है वो होनी ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे तीनों टेस्ट केस, टेस्ट वेदर एजेंट स्ट्रक्चर, टेस्ट वेदर एजेंट कस्टम, टेस्ट टूल वाज कॉल्ड, तीनों पास हो गए हैं, एंड दैट्स हाउ वी कैन राइट टेस्ट केसेस इन पाइडेंटिक एआई। जैसे मैंने बताया था पाइडेंटिक एआई एक डेवलपर फर्स्ट फ्रेमवर्क है, तो उसमें टेस्टिंग भी उन्होंने उसी तरीके से बताई है जैसे अपन पाइथन के किसी भी और फ्रेमवर्क में करते हैं। तो दैट्स इट। तो यही था इस पर्टिकुलर वीडियो का टारगेट, मैं आपको बता पाऊँ कि किस तरीके से अपन पाइडेंटिक एआई में एआई एजेंट्स के लिए टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी पाइडेंटिक एआई की सीरीज कर रहे थे, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर अपन को अपने जो पाइडेंटिक एआई के एजेंट होते हैं उनकी लॉगिंग करनी है प्रॉपर्ली तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली अगर हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेबिलिटी मेंटेन करनी है अपने कोड के अंदर तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन यूज करने वाले हैं एक लॉग फायर करके हमारा पैकेज होता है, जो कि हमें पाइडेंटिक एआई सजेस्ट करता है कि आप इसको यूज करिए अपनी सारी की सारी लॉगिंग करने के लिए। अपन उसी को यूज करेंगे, अपन देखेंगे कि वो किस तरीके से दिखता है। उसका एक वेबसाइट भी है, अपन उस वेबसाइट पे देखेंगे कि जब अपन अपनी जो फाइल है पाइथन फाइल है उसमें एजेंट को कॉल कर लेते हैं तो किस तरीके से वहां पे हमें हमारे लॉग्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चले चलते मॉनिटर पे एंड उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन अपने कोड को समझते हैं। जो अपन ने हर बार किया है वही कि अपन यहाँ पर एक नई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं विच इज लॉग फायर।
देन load.env pydantic का बेस मॉडल एंड pydantic AI से एजेंट। अपन ने अपने जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स उनको कर लिया लोड, और OS जस्ट टू गेट अ न्यू एनवायरमेंट वेरिएबल विच इज गोइंग टू बी लॉग फायर टोकन। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि जो अपन ने लॉग फायर लिया है, अपन ने उसको किया सबसे पहले कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर करते टाइम अपन ने वहां पर पास किया एक टोकन विच इज गोइंग टू बी अ लॉग फायर टोकन। ये टोकन भी कौन सा होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं बताऊंगा अभी। एंड जो हमारी सर्विस नेम होगी उसको मैंने बोल दिया यूट्यूब डेमो, ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट नेम भी है। अब यहाँ पर हम करेंगे लॉग फायर इंस्ट्रूमेंट pydantic AI। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली ट्रेस करता है हमारा टोकन यूजेज, लेटेंसी, टूल कॉल, रिट्राइव एंड इससे भी और ज्यादा मैट्रिसेस। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि एक बेसिक सा बनाएंगे अपन अपना pydantic मॉडल, जिसके अंदर हमारे पास होगा सेंटीमेंट, स्कोर एंड कीवर्ड्स, दैट्स इट। फिर अपन बनाएंगे अपना एजेंट विच इज गोइंग टू बी यूजिंग GPT-4o मिनी मॉडल, और उसके अंदर हम पास कर देंगे कि उसका आउटपुट टाइप होगा एनालिसिस रिजल्ट, और अपन ने बोल दिया एक बेसिक इंस्ट्रक्शन कि एनालाइज टेक्स्ट सेंटीमेंट, दैट्स इट। फिर अपन ने क्या करा, अपन ने एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज करा विच इज गोइंग टू बी logfire.span which creates a trace span, everything inside is grouped in the dashboard, वो ग्रुप हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो देख लेते हैं, बेसिक्स है जो हर बार कर रहे थे अपन ने बोला कि एजेंट डॉट रन थिंग, आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट, फास्ट डिलीवरी एंड ग्रेट क्वालिटी। लॉग फायर में हमने ये इन्फो डाल दी कि हमारा एनालिसिस हो गया कंप्लीट, उसका जो सेंटीमेंट था विच इज गोइंग टू बी रिजल्ट डॉट आउटपुट डॉट सेंटीमेंट, जो स्कोर था रिजल्ट डॉट आउटपुट डॉट स्कोर, दैट्स इट। और हमने उसको कर दिया, अपने आउटपुट को कर दिया प्रिंट, एंड उसको अब अपन देख सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसको करता हूं रन, मैंने इसको किया रन, देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो अब देख सकते हैं एनालाइज द कस्टमर फीडबैक विच इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ आवर कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, जिसमें अपन logfire.span के अंदर ऐड करते हैं। देन हमारा एजेंट रन हुआ, उसने ये मॉडल यूज करा, हमारा एनालिसिस हुआ कंप्लीट, और हमारे पास आया सेंटीमेंट पॉजिटिव, स्कोर 0.9, और हमारे कीवर्ड्स आ गए। तो ये बेसिकली हमारा आउटपुट था। अब हमारे पास एक वेबसाइट है विच इज गोइंग टू बी logfire.pydantic.dev। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, इस केस में मैंने बना लिया विच इज यूट्यूब डेमो। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाके देख सकते हो आपका प्रोजेक्ट। फिर यूट्यूब डेमो के अंदर लाइव में आप देख सकते हो एनालिसिस कस्टमर फीडबैक, ये मेरे जो logfire.span है ये वहीं से आया है नेम। यहाँ पे जो एक चीज याद रखने वाली है विच इज गोइंग टू बी कि जब आपको टोकन लिखना होता है ना, तो हमारे पास एपीआई कीज भी होती है, लेकिन आपको ये यूज नहीं करनी है ये चीज। आपको जो टोकन यूज करना है वो लॉग राइट करने के लिए यूज करना है। तो उसके लिए जो टोकन यूज होगा वो होगा अपना राइट टोकन, ये वाला टोकन। तो इस पर्टिकुलर टोकन को आपको यूज करना है इन योर कोड, ठीक है। जब आप देख रहे हैं हम अपने कोड में इस पर्टिकुलर टोकन को इंपोर्ट कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, तो ये हमारा राइट टोकन है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं, एनालाइज द कस्टमर फीडबैक जो कि हमारा logfire.span से आया है। उसने बोला कि यहाँ पे एजेंट रन हो रहा है, जो एजेंट था उसके अंदर हमने मॉडल यूज किया विच इज गोइंग टू बी GPT-4o मिनी, और फिर हमारा एनालिसिस हो गया कंप्लीट। तो वो हमारा आ गया यहाँ से logfire.info एनालिसिस कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक एक करके खोल के देखते हैं। तो मैंने एनालाइज द कस्टमर एजेंट को खोला, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि हमारे फाइल पाथ क्या था, हमारा लाइन नंबर क्या था, हमारी क्या क्या मैट्रिसेस थी, टोकन यूजेज था, डिटेल थी, उसने बता दिया कौन सा मॉडल यूज हुआ है, ठीक है, इनपुट के लिए आउटपुट के लिए सब कुछ बेसिकली उसने बता दिया कि हमारा टोटल जो अमाउंट है वो कितना लगा, तो टोटल अमाउंट बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अपन गए एजेंट और रन में। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, तो यहाँ पे हमारा आया कि जो हमारा इनपुट से शुरू करते हैं, इनपुट था एनालाइज टेक्स्ट सेंटीमेंट जो कि हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट था। हमारा जो यूजर प्रॉम्प्ट था आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट, फास्ट डिलीवरी एंड ग्रेट क्वालिटी। फिर हमारा आउटपुट आता है जो कि सेंटीमेंट था पॉजिटिव, स्कोर था 0.9, और कीवर्ड से लव, फास्ट डिलीवरी एंड ग्रेट क्वालिटी। और हमारा जो इनपुट था यहाँ पे वो आ गया फाइनल रिजल्ट प्रोसेस्ड। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था फाइनल रिजल्ट जो हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं चैट में भी जाऊंगा तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम ही चीज है मेरे पास, कि बस यहाँ पर एक चीज आ गई है कि रिक्वेस्ट मॉडल क्या था, रिस्पॉन्स मॉडल क्या था, इनपुट के लिए कितना अमाउंट यूज हुआ है, आउटपुट के लिए कितना अमाउंट यूज हुआ है, स्पीड क्या थी, और उसके बाद हमारा सेम इनपुट आउटपुट आ गया। अब हमारे पास एनालिसिस कंप्लीट आ गई। अगर आपको याद हो कि हमने एनालिसिस कंप्लीट जो कि हमारा इन्फो था उसमें सेंटीमेंट एंड स्कोर की वैल्यू ऐड करी थी, ठीक है।
अब हमारा जो सेंटीमेंट और स्कोर है उसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर हमारा आया एनालिसिस कंप्लीट विच इज द नेम ऑफ द लॉग, और हमारा जो आर्ग्यूमेंट था उसमें आया कि स्कोर आया 0.9, जो सेंटीमेंट था वो था पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल आउटपुट वैल्यू है जो हमने यहाँ से भेजी। तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी एजेंट बनाते हो, उसमें हो सकता है आप बहुत सारे चीजें आउटपुट करवा रहे हो, लेकिन आपको कुछ ही वैल्यूज ट्रैक करनी है, तो वो आप लॉक कर सकते हो कि मुझे कौन कौन सी वैल्यू को ट्रैक करना है। सो दैट्स हाउ यू कैन ट्रैक इट। तो ये ही बेसिकली एक बेसिक सा तरीका होता है कि अगर अपन को लॉक करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज बोल देता हूँ कि आई एब्सोल्युटली हेट दिस प्रोडक्ट, स्लो डिलीवरी, बैड क्वालिटी। मैंने सब कुछ उल्टा कर दिया। लेट्स सी इस केस में क्या आता है। मैंने कॉल करा, ये मेरा कॉल हो गया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे क्योंकि हमारा LLM है वो कॉल हो रहा है, इससे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये हमारा सेटअप इजीली हो गया, ठीक है। हमारा आया सेंटीमेंट नेगेटिव, स्कोर -0.8, कीवर्ड से हमारे हेट, स्लो डिलीवरी एंड बैड क्वालिटी। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक और लॉग आ गया, ये लाइव आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास सारी चीजें सेम आ गई। पहले एनालिसिस देख लेते हैं, स्कोर -0.8, सेंटीमेंट नेगेटिव, एजेंट रन पे गए तो आप देख सकते हैं कि इनपुट क्या था, एनालाइज टेक्स्ट सेंटीमेंट, आई एब्सोल्युटली हेयर दिस प्रोडक्ट, हिट की जगह हेयर हो गया, स्लो डिलीवरी एंड बैड क्वालिटी। आप देख सकते हैं सेंटीमेंट नेगेटिव, स्कोर -0.8, कीवर्ड ये आ गए। तो बेसिकली इस तरीके से हम अपने लॉगिंग कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की विद द हेल्प ऑफ लॉगफायर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि अगर आपको अपने किसी भी पाइडेंटिक एआई के प्रोजेक्ट में ऑब्जर्वेबिलिटी ऐड करनी है, लॉगिंग ऐड करनी है, तो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं यूजिंग लॉगफायर, जो कि हमें पाइडेंटिक ही सजेस्ट करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी पाइडेंटिक एआई की सीरीज कर रहे थे, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर अपन ने विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई अपने कोई भी एजेंट्स बना लिए, लेकिन अपन को उन्हें एक्सपोज करना है यूजिंग एन एपीआई एंड पॉइंट, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में यूज करने वाले हैं फास्ट एपीआई, कि अगर अपन को विद द हेल्प ऑफ फास्ट एपीआई एपीआई बनानी है जिसमें अपन अपने एजेंट्स को एक्सपोज कर पाए, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो उसको समझते हैं, चले चलते मॉनिटर पे एंड स्टेप बाय स्टेप उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि उसको किस तरीके से कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा अपन हर बार करते हैं, अपने इंपोर्ट देख लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ .env अपन ने इंपोर्ट करा load.env, देन विद द हेल्प ऑफ फास्ट एपीआई इंपोर्ट करा फास्ट एपीआई एंड http एक्सेप्शन, विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक इंपोर्ट करा बेस मॉडल, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो अपने एजेंट के आउटपुट टाइप है वो भी विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक मॉडल्स बनाएंगे, एंड जो अपनी फास्ट एपीआई के जो पेलोड और जो रिस्पॉन्स टाइप होता है उसको भी अपन विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक मॉडल्स बनाएंगे। एंड देन पाइडेंटिक एआई की मदद से अपन एजेंट इंपोर्ट करेंगे जिसकी मदद से हम अपने LLM कॉल्स करने वाले हैं। देन अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जो एनवायरनमेंट की है उसको इंपोर्ट कर लेंगे विच इज गोइंग टू बी OpenAI की एनवायरनमेंट की, एंड अपन अपना जो फास्ट एपीआई है उसका एक ऐप बना लेंगे, अपन बोल देंगे पाइडेंटिक एआई एपीआई। फिर अपन क्या करेंगे, अपन अपने 3 मॉडल बनाएंगे विच इज गोइंग टू बी यूज इनसाइड द फास्ट एपीआई एपीआई, मतलब पेलोड के लिए या फिर रिस्पॉन्स के लिए। पहला है चैट रिक्वेस्ट, कि हमारे पास एक मैसेज और एक यूजर आईडी होगी। देन चैट रिस्पॉन्स जिसके अंदर हमारे पास रिप्लाई होगा एंड यूजेज टोकन होंगे। देन समरी जिसके अंदर हमारे पास होगा एक टेक्स्ट। फिर अपन बनाएंगे अपने एजेंट के लिए एक आउटपुट टाइप विच इज गोइंग टू बी समरी रिस्पॉन्स, जिसका टाइप होगा समरी, की पॉइंट्स एंड वर्ड काउंट। अब अपन क्या करेंगे, अपने 2 एजेंट बनाएंगे। पहले एजेंट होगा अपना चैट एजेंट, जिसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपना पास करेंगे कि OpenAI की GPT-4o mini मॉडल यूज कर रहे हैं और बोल देंगे कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। सेकेंड हमारा होगा समरी एजेंट, जिसके अंदर हम बोलेंगे कि आप भी GPT-4o mini यूज करिए, लेकिन इस बार आपका आउटपुट टाइप होगा समरी रिस्पॉन्स और इंस्ट्रक्शन है समराइज टेक्स्ट इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। अब अपन क्या करेंगे, अपने एपीआई के देखेंगे एंड पॉइंट। पहला होगा अपना चैट, जिसका जो रिस्पॉन्स मॉडल होगा वो होगा चैट रिस्पॉन्स, जिसके अंदर अपन बोलेंगे कि चैट एजेंट डॉट रन, और जो भी रिक्वेस्ट के अंदर हमारा मैसेज आया होगा विच इज गोइंग टू बी रिक्वेस्ट डॉट मैसेज, तो ये आप यहाँ पे पास कर दीजिए, उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का आउटपुट अपन चैट रिस्पॉन्स में पास कर देंगे एंड कितने टोकन यूज हुए हैं वो भी पास कर देंगे। अगर नहीं हुआ ऐसा कुछ तो एक HTTP एक्सेप्शन को रेज कर देंगे कि स्टेटस 500, और डिटेल अपन पास कर देंगे कि क्या एरर आई है। दूसरा एंड पॉइंट होगा अपना समराइज, जिसके अंदर हमारा जो आउटपुट टाइप होगा, जो रिटर्न टाइप होगा, दैट इज गोइंग टू बी समरी रिस्पॉन्स। यहाँ पर भी अपन सिमिलर ही करने वाले हैं कि अपन क्या करेंगे कि जो समरी एजेंट है डॉट रन कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट टेक्स्ट पास कर देंगे, एंड जो भी रिजल्ट डॉट आउटपुट आएगा उसको अपन रिटर्न कर देंगे।
एंड यहाँ पर हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो भी हमारी ये थी समरी रिक्वेस्ट, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि समरी एजेंट है तो जो आउटपुट होगा वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा, विच इज गोइंग टू बी समरी रिस्पॉन्स, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी दिस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने एक हेल्थ एजेंट बनाया हुआ है कि इफ इन केस हमारी एप्लीकेशन प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं, उसके लिए मैंने इसको करा सेव और अपन ने अपने सब कुछ देख लिया। अपना चैट रिक्वेस्ट जिसमें अपना मैसेज या यूजर आईडी है, चैट रिस्पॉन्स जिसमें रिप्लाई और यूजेज टोकन है, समरी रिक्वेस्ट विच इज गोइंग टू बी टेक्स्ट जिसका बेसिकली की है अवेलेबल टेक्स्ट, समरी रिस्पॉन्स जिसके अंदर होगा समरी, की पॉइंट एंड वर्ड काउंट। देन हमने अपने दो चैट एजेंट एंड समरी एजेंट बनाए, फिर अपन ने अपने एंड पॉइंट बनाए विच इज गोइंग टू बी चैट, समराइज एंड हेल्थ, एंड फिर अपन अपनी एप्लीकेशन को कर देंगे रन। तो उसको करते हैं अब अपन रन। तो अपन ने बोला यूविकॉन एंड ये मेरी कमांड थी कि यूविकॉन 13 फास्ट पे बेसिकली ऐप की फाइल कॉलन ऐप का नेम, देन रीलोड होस्ट होगा 0.0.0 एंड पोर्ट में चला रहा हूँ 8009 पे। अब अपन यहाँ पर उसको कर देते हैं रन। तो मैंने बोला लोकल होस्ट 8009, तो ये मेरी आ गई कि डिटेल्स नॉट फाउंड, कोई दिक्कत नहीं, हमें फास्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। तो ये थी अपनी डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे हमारे पास 3 एंड पॉइंट्स हैं विच इज चैट, समराइज एंड हेल्थ, जो अपन ने देखे थे। मैंने हेल्थ को ओपन किया, मैंने ट्राई आउट किया और मैंने किया एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया स्टेटस ओके। अब अपन क्या करेंगे, अपना जो चैट है उसमें कुछ मैसेज भेजेंगे कि हेलो माय नेम इज यश एंड कैन यू गिव मी some details about Apple MacBook Air. Let's see. मैंने किया एग्जीक्यूट, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम क्योंकि यहाँ पे एक एलएलएम का कॉल होने वाला है और फिर हमारे पास आ जाएगा एक रिस्पॉन्स, ठीक है। लेट्स सी कितना टाइम लेता है ये। हमारा रिस्पॉन्स आ गया कि हेलो यश, आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू विद डिटेल्स अबाउट द एप्पल मैकबुक एयर। द मैकबुक एयर इज नोन फॉर इट्स थिन एंड लाइट वेट डिजाइन एंड बाकी जो भी है। यूजेज टोकन आ गए कि 624 टोकन यूज हुए हैं। अब अपन नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं अपना समराइज। तो समराइज को भी अपन ट्राई आउट करते हैं। अपन बोलते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स आया था उसी को एज अ समरी अपन यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने किया कॉपी और मैं पास कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा समराइज है, मैंने किया एग्जीक्यूट, देखते हैं यहाँ पर क्या आता है मेरे पास। इट इज अगेन गोइंग टू टेक सम टाइम क्योंकि यहाँ पे भी एक एलएलएम कॉल होने वाला है। ओके, समरीज आ गई। द एप्पल मैकबुक एयर इज अ हाईली पोर्टेबल लैपटॉप नोन फॉर इट्स लाइट वेट डिजाइन एंड बाकी जो भी था वो आ गया। की पॉइंट्स आएगी थिन एंड लाइट वेट डिजाइन, रेटिना डिस्प्ले पावर्ड बाय M1 and M2 chips up to 18 hours of battery life, Thunderbolt USB 4 ports, runs on macOS with Touch ID। वर्ड काउंट हो गया अपना 239। तो इस तरीके से अपने जो LLM के एंड पॉइंट्स थे जो कि अपने एजेंट्स थे उसको अपन ने क्या करा कि अपन ने उसको एक API के अंदर रैप कर दिया। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपना ये तो बेसिक चैट मॉडल है लेकिन अपन ने इसको रैप कर लिया इनसाइड अ फास्ट एपीआई। तो अपनी एपीआई थी चैट, यहाँ पे एपीआई हो गई समराइज, इसके अंदर भी मैंने अपना एक समरी एजेंट कॉल करा है। सो दैट्स हाउ आपको जब भी कोई भी एजेंट बनाने हैं और अगर वो आपको एक्सपोज करने हैं कि कोई भी यूजर उसे यूज कर पाए तो आप इस तरीके से उनको एक्सपोज कर सकते हो। दिस इज अ बेसिक वे टू टेल यू कि किस तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो तो उसमें अपन सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किस तरीके से एक्सपोज करेंगे, अपन उसकी स्केलेबिलिटी भी देखेंगे कि अगर हमें 10,000 ऑफ यूजर एक साथ कॉल कर रहे हैं तो हमारे एलएलएम क्या उसको रिस्पॉन्स कर सकता है कि नहीं। तो उसके लिए अपन क्यू यूज करते हैं, हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ क्यू सिस्टम होता है, चाहे फिर वो काफका हो गया, RabbitMQ हो गया, उनको यूज करके अपन एक एक करके अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको अपने एलएलएम के बाद भेजेंगे, रिस्पॉन्स आएगा उसको रिटर्न करेंगे। तो देयर आर मेनी वेज व्हेन इट कम्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर कि इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, बट दिस इज अ वे वेयर आई वांटेड टू शो यू कि अगर आपको अपने एजेंट्स को किसी भी एपीआई के थ्रू एक्सपोज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी पाइडेंटिक एआई की सीरीज कर रहे थे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे अपने प्रोडक्शन पैटर्न्स। दैट मींस अगर अपन पाइडेंटिक एआई की मदद से कोई भी एजेंटिक सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें किस तरीके से हम रीट्राइज कर सकते हैं, फॉल बैक कर सकते हैं या फिर एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, तो उसको इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो चलिए चलते मॉनिटर पे एंड उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो अपन हर बार करते हैं अपन अपने इंपोर्ट देखेंगे। तो इंपोर्ट्स के लिए सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ
.env अपन इंपोर्ट करा load.env सो दैट हमारी जो ओपन एआई की कीज है उसको इंपोर्ट कर पाए। देन विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक अपन इंपोर्ट करेंगे अपने बेस मॉडल फील्ड एंड वैलिडेशन एरर। वैलिडेशन एरर क्यों? क्योंकि एरर हैंडलिंग देखने वाले हैं। देन विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई इंपोर्ट करेंगे एजेंट को विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई डॉट एक्सेप्शन। दैट मीन पाइडेंटिक एआई या फिर कोई भी एसडी के अपन बोलते हैं या फिर कोई भी मॉड्यूल या पैकेज की अपन बात करते हैं तो वो अपनी इनबिल्ट अपन को एक्सेप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेप्शन है वो है अनएक्सपेक्टेड मॉडल बिहेवियर एंड यूजेज लिमिट एक्सीडेड। देन विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई डॉट मॉडल्स डॉट फॉलबैक अपन इंपोर्ट करेंगे फॉलबैक मॉडल। देन विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक एआई डॉट सेटिंग्स इंपोर्ट करेंगे मॉडल सेटिंग एंड पाइडेंटिक एआई डॉट यूजेज इंपोर्ट करेंगे यूजेज लिमिट। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो ओपन एआई की एपीआई की उसको इंपोर्ट कर लेंगे, लोड कर लेंगे। देन अपन बनाएंगे एक अपना पाइडेंटिक मॉडल जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नेम ईमेल एंड एज है। यहाँ पे एक चीज देखिए, जो अपने फील्ड वैलिडेटर होते हैं वहां पर मैंने मेंशन करा है लेस देन -1000 एंड ग्रेटर देन 1000। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच में अपन कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है। देन अपन ने बोला कि फॉल बैक में अपन क्या पास करते हैं कि हम मल्टीपल मॉडल्स पास करते हैं कि अगर पहला मॉडल सक्सेसफुली चल गया तो वेल एंड गुड, नहीं चला तो आप इस मॉडल को ट्राई करिए। तो यही होता है फॉल बैक। अब अपन क्या करेंगे कि अपन ने बनाया अपना एजेंट में इंस्टेड ऑफ पासिंग कोई भी मॉडल अपन पास करेंगे फॉल बैक। देन आउटपुट टाइप में पास करेंगे एक्सट्रैक्टेड डेटा। रीट्राइव में पास करेंगे 3 कि रीट्राइव टू 3x ऑन वैलिडेशन एरर बिफोर गिविंग अप। इंस्ट्रक्शन में पास करेंगे एक्सट्रैक्ट कॉन्टेक्ट इन्फो फ्रॉम टेक्स्ट। और फिर हमारे पास आता है लिमिट्स, जिसमें अपन ने पास करा कि हमारी जो रिक्वेस्ट लिमिट है वो होगी हमारी 5। टोटल टोकन जो हमारी लिमिट होगी वो होगी 10,000। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीट्राइज एंड रिक्वेस्ट लिमिट। तो मैं समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारा जो मॉडल है वो फर्स्ट एलएलएम कॉल करता है, उसको कुछ आउटपुट आता है, लेकिन वो प्रॉपर उसे पाइडेंटिक मॉडल के फॉर्मेट में नहीं बना पाता, तो हमारा मॉडल उसके बाद 3 बार रीट्राई कर सकता है। अब अगर हमारा मॉडल उन 3 बार रीट्राई में भी सक्सेसफुली नहीं बता पाता है तो उस केस में एरर आ सकती है, विच इज गुड। तो ये हमारा रीट्राइज होता है। ये रिक्वेस्ट लिमिट क्या होती है? रिक्वेस्ट लिमिट होती है हमारी हार्ड लिमिट कि हमारा मॉडल टोटल 5 एलएलएम कॉल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको चेंज कर दिया 3 में। अब अगर मैंने इसको चेंज कर दिया 3 में, अब अगर मेरा मॉडल कोई भी मेरा क्वेरी लेके जाएगा और वो हमारा प्रॉपर वैलिडेशन नहीं कर पाया, प्रॉपर पाइडेंटिक मॉडल में डेटा नहीं ले पाया, तो वो क्या करेगा? जब पहली बार एलएलएम को कॉल करेगा, दैट इज फर्स्ट एजेंट कॉल, फर्स्ट एलएलएम कॉल, उसके बाद वो 3 रिट्राई कर सकता है। दैट मींस 3 बार और एलएलएम को कॉल कर सकता है। तो दैट मींस दैट काउंट्स 4 एलएलएम कॉल्स। लेकिन हमारे जो रिक्वेस्ट लिमिट है, विच इज गोइंग टू बी आवर हार्ड लिमिट, वो है 3। दैट मींस जो हमारा रिट्राई है वो सिर्फ 2 बार ही काम करेगा। पहला जब एजेंट रन हुआ एलएलएम कॉल, 2 बार रिट्राइज एंड हमारी हार्ड लिमिट हो गई एक्सीड। दैट मींस 3 बार, 3 हमारी थी हार्ड लिमिट, 3 बार हमने ट्राई कर लिया, चौथी बार वो ट्राई नहीं करेगा। दैट इज वाई ये जो रिट्राई है अगर वो 3 है, टोटल एलएलएम कॉल 4 पॉसिबल है, पर जो रिक्वेस्ट लिमिट है वो 3 है, तो रीट्राई से 2 बार ही काम करेगा। दैट इज हाउ इट विल गोना वर्क। तो मैं इसको अभी के लिए 5 रख देता हूं, क्योंकि ये 4 टाइम्स ट्राई करेगा विच इज लेस देन द हार्ड लिमिट, तो वो काम करेगा। ठीक है। देन आता है हमारा मॉडल सेटिंग। मॉडल सेटिंग क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हम कोई भी एजेंट रन करते हैं तो एजेंट के अंदर हम पास कर सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर मैक्स टोकन क्या होने चाहिए, लेकिन बार बार हम हर एजेंट कॉल में पास करें उससे अच्छा हम क्या करते हैं, सेटिंग बना लेते हैं कि अब हमें सिर्फ ये सेटिंग पास करनी है और जो भी इसके अंदर सेटिंग होंगी उसको हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम मल्टीपल सेटिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट एजेंट कॉल हम डिफरेंट सेटिंग भी पास कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो ये हमारी सेटिंग हो गई। अब अपन क्या करेंगे, अब करेंगे अपन अपना एजेंट कॉल। तो अपन ने बोला एजेंट डॉट रन सिंह और अपन ने कॉन्टैक्ट इन्फो भेज दी कि कॉन्टैक्ट थी यश जैन, यश@gmail.com, और एज मैंने भेजी 28। यूजेज लिमिट में मैंने अपना लिमिट भेज दिया एंड मॉडल सेटिंग में सेटिंग भेज दिया। अब आएगा मेरे पास रिजल्ट डॉट आउटपुट। इसके अंदर क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। अब अगर मेरी यूजेज लिमिट एक्सीडेड हो गई तो मेरे पास आ जाएगा टोकन रिक्वेस्ट लिमिट, अनएक्सपेक्टेड मॉडल बिहेवियर तो वो आ जाएगा, और वैलिडेशन एरर होगी तो मेरे पास वो आ जाएगी। तो इस तरीके से मेरे पास ये तीनों की तीनों इन्फो आ जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो मैं गया अपने टर्मिनल पे, मैंने डाला पाइथन 14 प्रोडक्शन पैटर्न्स, मैंने किया एंटर, देखते हैं क्या आता है इस केस में। तो ये मेरे रीट्राई कर रहा है, ये 4 बार रीट्राई करेगा क्योंकि अपन ने रीट्राई में 3 लगाया और हार्ड लिमिट अपनी थी 5 की। तो 4 बार एलएलएम का कॉल करेगा, दैट इज वाई थोड़ा टाइम ले रहा है। देखते हैं एरर क्या आती है। तो एरर आया, मॉडल मिसबिहेव आफ्टर रीट्राई, एक्सीडेड मैक्सिमम रीट्राई 3 फॉर आउटपुट वैलिडेशन। तो हमारा मॉडल मिसबिहेव वाली एरर आई, विच इज वेल एंड गुड। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मैंने इसको सेट कर दिया 2, तो अब क्या आता है। ठीक है, मैंने इसको किया दोबारा कॉल, लेट्स सी इस केस में क्या आता है हमारे पास। इस केस में हमारा एलएलएम मैक्सिमम 2 एलएलएम कॉल ही कर सकता है। तो देखिए
टोटल रिक्वेस्ट लिमिट हिट, द नेक्स्ट रिक्वेस्ट वुड एक्सीड द रिक्वेस्ट लिमिट ऑफ 2। दैट मीन्स इस बार हमारा ये 4 बार नहीं सिर्फ 2 बार चला और मेरे पास ये वाली एरर आई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपन अपनी जो एरर हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अपन ने अपनी 2 एरर देख ली, मॉडल मिसबिहेव एंड टोकन रिक्वेस्ट लिमिट हिट। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई वैलिडेशन की एरर आती है तो वो भी आती है, लेकिन वो कब आएगी, जब अपन अपने आउटपुट को लेकर आएंगे और अपना जो आउटपुट का वैलिडेशन है वो हिट नहीं करता। लेकिन ऑब्वियसली वैलिडेशन यहाँ पर अपना कवर हो जा रहा है, इसलिए अपन यहाँ पर नहीं आ रहे, पर अपन ने ये दोनों बिहेवियर तो अपने देख लिया। तो इस तरीके से अपन अपना प्रोडक्शन पैटर्न को हैंडल कर सकते हैं। इस तरीके से अपन अपने रीट्राई, फॉल बैक्स, एरर हैंडलिंग कर सकते हैं अगर अपन को पायरेंटिक एआई में करना है, तो दैट जब भी हम प्रोडक्शन में से चलाएं तो ये सब केस हैंडल हो पाए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, माय नेम इज यश एंड कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये हमारी पायडेंटिक एआई की लास्ट वीडियो है, विच इज कंक्लूजन वीडियो। अपन ने पायडेंटिक एआई की जितने भी टॉपिक कवर करने थे सीरीज में कवर कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक कवर नहीं करा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं, कंक्लूजन वीडियो के बाद आ जाएगी। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं कि अपन ने इस सीरीज में जितना भी कोड कवर करा है वो मैंने एक गिटहब रेपो में डाल रखा है। वो उस गिटहब रेपो का क्या स्ट्रक्चर है, अगर आपको फॉलो करना हो तो किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, ये सब मैं बताने वाला हूँ। उस गिटहब रेपो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्टली उस रेपो को खोल सकते हैं। ठीक है, तो चले चलते मॉनिटर पे एंड मैं आपको उस रेपो को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये जो यूआरएल है वो सिंपल सी है कि जो मेरा गिटहब का यूजर नेम है विच इज यशजैन कोडेक्स, उसके अंदर मैंने एक पायरेंटिक एआई यूट्यूब करके एक अपना रेपोजिटरी बनाई है जिसके अंदर सारा का सारा कोड डाला हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये जो कोड है उनमें मैंने नंबरिंग कर रखी है 01, 02, 03, इस तरीके से अपने टोटल 14 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, 14 डिफरेंट वीडियोस कवर करी हैं, तो वो 14 डिफरेंट नंबरिंग्स हैं। मैंने एक अच्छी रीडमी भी बना दिया जिसमें ये मेंशन करा है कि अगर आपको मिनी कॉन्डा इंस्टॉल करना हो अपने सिस्टम में तो किस तरीके से कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ मिनी कॉन्डा अगर कोई भी एनवायरनमेंट बनाना है तो कैसे बना सकते हो, और अगर उसमें सारे के सारे पैकेजेस ऐड करना है तो किस तरीके से कर सकते हो। फिर प्लेलिस्ट का जो ब्रेकडाउन है मैंने वो भी दिया है। यहाँ पर भी मेरे पास नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, और वो जो नंबरिंग के आगे टाइटल है विच इज फर्स्ट एजेंट, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, टूल कॉलिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आप देख सकते हैं ये जो फाइल्स हैं ये एग्जैक्टली उन्हीं नंबरिंग को फॉलो करके बनाई गई है, सो दैट दोनों नंबरिंग सिंक में है कि अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वीडियो देखनी है तो उस पर्टिकुलर वीडियो की आप फाइल खोल लीजिए, आपको उस पर्टिकुलर वीडियो का सारा कोड उस फाइल में मिल जाएगा। तो दैट्स हाउ इट इज गोना वर्क। मैंने यहाँ पर एक बेसिक सा अबाउट सेक्शन है और जो अपनी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक डाल दी है। अगर आप चाहते हैं मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट करना या मेरे यूट्यूब चैनल को देखना तो स्टे कनेक्टेड में मैंने वो भी पास कर दिया है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे का सारा कोड मिल जाएगा जो भी अपन ने इस पूरी सीरीज में देखा है। एंड बस यही मैं आपको बताना चाहता था कि इन फ्यूचर कभी आपको पूरी वीडियो ना देख के सिर्फ कभी किसी कोड का रेफरेंस लेना है तो डायरेक्टली यहाँ पर आके आप वो रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस सीरीज में मजा आया हो, आई होप आपने काफी कुछ सीखा हो, नया सीखा हो। आई होप अभी तक आप जानते हो कि LangChain एंड LangGraph आर द मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क जिनकी मदद से अपन एआई एजेंट्स बनाते थे। लेकिन पायडेंटिक एआई भी कुछ पीछे नहीं है, पायडेंटिक एआई इज गेटिंग अ लॉट पॉपुलैरिटी नाउअडेज, क्योंकि यहाँ पर एजेंट बनाना और भी बेटर है एंड ये डेवलपर फर्स्ट एजेंट फ्रेमवर्क है। तो अगर आप एक डेवलपर है जिसने फास्ट एपीआई या बैकएंड पे या पाइथन पे बहुत काम करा है तो ये फ्रेमवर्क को समझना आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट, अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो पूरी की पूरी सीरीज देखिए, आपको एजेंट बनाना आ जाएगा एंड एजेंट बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सीरीज में मजा आया हो, मैं आगे और भी ऐसी सीरीज लेके आता रहूंगा, तो स्टे कनेक्टेड। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड जिनको ये सीखना हो। सारी वीडियोस हिंदी में थी तो बहुत अच्छे से किसी को भी समझ में आ सकता है कि किस तरीके से एआई एजेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.